अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी वॉइस ओवर नूरुलैन। आज जो हम नावल पढ़ने वाले हैं इसका नाम है ब्लैक मॉन्स्टर, असलम एन खान। ये कंप्लीट नावल है। चले आए अब हम नावल का आगाज़ करते हैं। सर्दियों की रात और सुनसान सड़क, रात का अंधेरे और अंधेरे में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ इस अंधेरे और इस सुनसान सड़क को और भी खौफनाक बना रही थी। पर इस सड़क पर चलता एक साया जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी, दोनों हाथ ट्राउज़र्स के पॉकेट में, चेहरे पर मास्क और इसके साथ एक छोटा सा पपी था, सफ़ेद कलर का, आँखों में नफ़रत। अपनी मतलूबा जगह पहुंचकर वो नीचे ज़मीन पर बैठा था और इस छोटे से पपी की पीठ को सहलाया था, जैसे इसे कुछ बता रहा हो, समझा रहा हो। और फिर खुद उठा था और सामने बने विला को देखा जहां इसका शिकार था। नीचे से उठा और गहरा सांस लेते हुए अपने कंधे पर डाले बैग से कुछ निकाला। वो अपनी कार्रवाई कर रहा था और पपी नीचे ज़मीन पर बैठा सब कुछ देख रहा था। इस साई ने अपने आलात इस्तेमाल करते हुए एक रस्सी को अंदर की तरफ फेंका और साइड पर बनी छोटी सी एक दीवार को फलांगकर अंदर कूदा। इसकी नज़र सिर्फ अपनी मंजिल की तलाश में थी। वो दरख्त की साइड से होते हुए इसकी शाख पर पाँव रखते हुए ऊपर चला गया और फिर वहाँ की बालकनी से होते हुए दूसरी बालकनी में कूदा और इसे एक विंडो खुली मिली तो इसमें दाखिल होते ही वो अपनी राह तलाश करते हुए अपने कदमों की चाप को आहिस्ता रखे हुए था। तो तुम यहाँ हो, एक कमरे के सामने पहुँच कर मुस्कुराते हुए खुद से बोला और अपने हाथ में मौजूद पेन से डोर को खोला और अंदर दाखिल हुआ। सब बहुत बहुत इंतज़ार किया है मैंने इस पल का, बहुत ज़्यादा, और आज वो मौका आ ही गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके बेड पर आया। बेड पर पड़ा वजूद ढेर सा लेटा हुआ था, कंबल नीचे गिरा हुआ था। मेरा पहला शिकार। चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट लिए अपनी टांग का ट्राउज़र ऊपर करते हुए वहाँ से एक चाकू निकाला, इसके होंठों पर हाथ रखा, इतनी ज़ोर से रखा कि सामने पड़ा वजूद आंखों को खोलकर इसकी तरफ देखने लगा। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो वजूद खौफ से आंखों को खोले बस इसे देखा जा रहा था। श्श्श, आवाज़ नहीं, अगर आवाज़ निकली तो तुम्हारी आखिरी रात होगी आज। अपने होठों पर चाकू रख कर इसे खौफज़दा करते हुए मुस्कुरा कर बोला। कौन हो तुम? खौफज़दा सा वो बोला। मैं सज़ा हूँ, तुम्हारी सज़ा। बोलते पर इसने हाथ में पकड़ा चाकू इसकी गर्दन की रग काट दी थी। बोलते ही इसने हाथ में रखा चाकू से इसकी गर्दन की रग काट दी थी। वो इसके होठों पर हाथ रखकर इसे तड़पते हुए देखता रहा जब तक इसकी आखिरी सांस नहीं निकल गई। सब की सज़ा आज से शुरू हुई। हाथ में पकड़ा चाकू इसके कपड़ों से साफ करते हुए जैसे आया था वैसे ही दबे पांव वहाँ से निकलता चला गया। हमारा पहला शिकार जहन्नुम वसल हुआ। बाहर आकर ज़मीन पर बैठे पपी को हाथ में लेते हुए प्यार से बोला। आंखों में अजीब सी चमक लिए इसे नीचे रख दिया और फिर जिस तरफ से आया था इसी तरफ से वापसी के लिए चला गया। इसके पीछे पीछे वो पपी भी चला गया। मुझे भी यूनिवर्सिटी ले जाए। वो इसकी गाड़ी के सामने आई जिसकी वजह से इसे गाड़ी को रोकना पड़ा। रानिया, अपनी इस आदत को बदल लो, साथ ने इसको घूरते हुए कहा, जिस पर रानिया चेहरे को झुका गई। अब ये बुत की तरह खड़ी क्यों हो, बैठो अंदर, साथ रूट सा बोला, जिस पर रानिया शर्मिंदा से इसकी गाड़ी में बैठ गई। मैं तो आपकी दोस्त हूँ सेठ, प्लीज़ इस तरह रूट मत हुआ करें। वो अपने लब चबाते हुए नम आंखों से रुख बाहर की तरफ मुड़े बोली। दोस्त? मेरे सर पर मुसल्लत किया हुआ एक रिश्ता हो तुम सिर्फ, साथ बेजार सा बोला। रानिया ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा था। इसे अपनी तजलील महसूस हुई, इसीलिए जब से बैठी रही। चलो निकलो यहीं। यूनिवर्सिटी पहुंचकर साथ ने गाड़ी रोकते हुए कहा, जिस पर रानिया खून के आंसू पीते हुए बाहर निकली थी और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी साथ इसे खास पसंद नहीं करता, पर वो मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। रानिया और साथ दोनों की मंगनी बचपन में रानिया के पापा ने कर दी थी, पर रानिया के पापा की मौत के बाद अब रानिया साथ के घर ही रहती थी। रानिया, क्या सोच रही हो? वो क्लास में बैठी क्लास ले रही थी कि इसकी दोस्त बोली, जिस पर वो मुस्कुराते हुए नाम में सर हिला गई। दोनों क्लास लेकर बाहर आई थी और अभी वो ग्राउंड की तरफ जा ही रही थी कि दूसरी तरफ होने वाली लड़ाई की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ गई। ये तो साध है रानिया।
रानिया की दोस्त सालेहा बोली। साद और एक लड़के की लड़ाई हो रही थी और कोई भी इनके करीब नहीं जा रहा था। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो चुके हैं? रानिया ही आगे बढ़कर इसे बाजू से थामकर पीछे करते हुए बोली, जिस पर साद ने इसे घूर कर देखा। तभी पीछे से इस लड़के ने वार किया था जो रानिया की कमर पर लगा। रानिया ने लब भींचे अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए साद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सर्द से तासुर आ चुके थे। वो लड़का जो जल्दी में देख न सका, अब वो भी परेशान सा पीछे हुआ। प्लीज़ सिड नहीं। साद इसकी तरफ बढ़ता। रानिया ने इसका हाथ थाम के इसे रोक लिया। साद ने गुस्से से इसके दर्द भरे चेहरे की तरफ देखा, जिस पर वो पूरी तरह से अपने लब कंट्रोल करते हुए दर्द के तासुर को छुपाना चाह रही थी, पर रानिया की आंखों से कहीं आंसू बह निकले थे। साद ने इसके हाथों से अपना हाथ निकाला और इस लड़के की तरफ बढ़ गया। रानिया ने एक दफ़ा मुड़कर इसकी तरफ देखा और पीछे कदम लेते हुए वहाँ से भागते हुए निकली थी। साद जब इस लड़के को मार कर पीछे हुआ तो रानिया को ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं थी। रानिया चली गई है। रानिया की दोस्त की बात सुनकर इसे गुस्सा आया। वो गुस्से से सबको इग्नोर करते हुए वहाँ से निकलता चला गया। ये घर है मजीद चौधरी का। इनकी बीवी सारा और इनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आलियान चौधरी और छोटा बेटा साद चौधरी। आलियान जितना सीधा और अच्छा था, साद इतना ही गुस्से वाला और सख्त मिजाज कमगो। रानिया भी इसी घर में रहती थी क्योंकि इसके बाप की मौत हो चुकी थी और रानिया मजीद चौधरी के बेहतरीन दोस्त की इकलौती बेटी थी, जिसको वो खुद मजीद चौधरी को सौंप कर गए थे। आलियान की इंगेजमेंट इसकी कज़न के साथ और साद की मजीद चौधरी ने रानिया के साथ की थी, पर साद रानिया को ज़्यादा पसंद नहीं करता था और रानिया को बहुत दफ़ा अपने रवैये से बता भी चुका था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? बताओ, क्यों मुझे बताए बगैर वहाँ से आई? साद रात को घर लेट ही आया था और सीधा रानिया के कमरे में आया, जो बेड पर बैठी अपनी ही किसी सोच में गुम थी। रानिया खौफजदा सी बस इसे देखती रह गई थी, बोली कुछ नहीं। बताओ, अब बोलोगी या गूंगी बनकर रहोगी? साद इसे बाजू से झंझोड़ते हुए बोला, जिस पर रानिया ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। जब मैं आपके लिए अहमियत नहीं रखती तो मेरा वहाँ रहना या न रहना एक बराबर है। रानिया आहिस्ता आवाज़ में बोली थी, सर झुका हुआ था। हाँ, नहीं रखती अहमियत, इसीलिए आइंदा मत आना मेरे मामले में। पता नहीं क्यों तुम जैसी डम लड़की को बांध दिया है डैड ने मेरी लाइफ के साथ। ना अकल है ना ही कॉन्फिडेंस, बेकार। साद इसे कह रहा था और रानिया की आंखों में पानी भर आया। जब चुप, बिल्कुल चुप। आइंदा तुम मेरे किसी भी मामले में नहीं आओगी, सुना तुमने? वरना बहुत बुरा होगा। जी। साद को इस पर बहुत गुस्सा आया, पर वो गहरा सांस लेते हुए इसे एक झटके से छोड़कर बाहर निकल गया। मैं जानती हूँ कुछ नहीं हूँ मैं आपके लिए, और जल्द ही आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी। नहीं आने लगी आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। साद, रानिया बहते हुए आंसू को साफ करते हुए तल्ख सा मुस्कुराई। बाबा, मेरी मामा कहाँ है? आप मुझे इनके पास छोड़ जाते ना। साद मेरी ज़िंदगी में आता और ना ही मुझे इनसे मोहब्बत होती और ना ही मेरी इतनी बेइज्जती करते। काश रानिया नम आँखों से अपने आँखों को देखते हुए नम दिल में अपने बाप से मुखातिब हुई थी। मोहब्बत इंसान को बहुत तकलीफ़ देती है और साद की मोहब्बत मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है। वो अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराई और अपने गलत लिखा हुआ है, और अपने ब्लैंकेट में लेटकर खुद को इसमें छुपा लिया, पर ब्लैंकेट में इसका लरसता वजूद बता रहा था कि वो रो रही है। साद का रवैया इसे तकलीफ़ देता है। आज इतवार का दिन था, सभी घर में थे। रानिया मिसेस मजीद के साथ मदद करवा रही थी। साद कमरे में अभी भी सो रहा था और यहाँ दिन के खाने का वक्त हो चुका था। रानिया, बेटा जाओ, साद को जगा कर आओ ताकि कम अज़ कम वो लंच तो हमारे साथ करे, मिसेस मजीद बोली तो रानिया ने इनकी तरफ देखा। आनी, वो गुस्सा करेंगे? रानिया मिनमिनाई। अगर गुस्सा किया तो बताना मुझे, मैं खुद इससे पूछ लूँगी, मिसेस मजीद बोली तो रानिया को जाना ही पड़ा। जी आनी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ क्रॉस करके रानिया साद के कमरे के बाहर खड़ी अब डोर को नॉक कर रही थी, क्योंकि वो साद के कमरे में नहीं जाती थी। साद, आनी बुला रही हैं। साद आवाज़ें भी दी, पर इसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया। रानिया लब चबाते हुए डोर खोलकर अंदर दाखिल हुई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रानिया ने हाथ मारते हुए लाइट की तलाश की और लाइट जलाई तो रानिया को इसका रूम देखकर खौफ सा महसूस हुआ। इसका पूरा कमरा काले रंग का था, हर चीज़ काले रंग की। रानिया चारों
अतराफ देखते हुए सामने बड़े वजूद को देखा जिसने काले रंग का ब्लैंकेट लिया हुआ था। साद, आनी बुला रही हैं। रानिया आहिस्ता से बोलते हुए इसकी तरफ बढ़ी। साद, आनी बुला रही हैं, खाना खा ले आकर। रानिया ने डरते डरते इसके ऊपर से कंबल उतारा था, हाथ अभी भी कांप रहे थे। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों आई मेरे रूम में? मैंने कहा था कि मेरे रूम में कदम मत रखा करो, फिर क्यों आए? साद ने एक झटके से उठकर इसकी कलाई थामी। वो आनी ने कहा। साद को शर्टलेस देखकर रानिया आंखों को बंद किए हुए बोली। रानिया को आंखें बंद किए कांपते हुए देख कर साद के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, पर वो मुस्कुराहट एक पल के लिए ही थी। साद वापस इसे अपने खोल में आ चुका था। मैंने जब कहा था कि यहाँ मत आना तो क्यों आई तुम? क्यों? साद इतनी ज़ोर से चीखा कि रानिया की आंखों में से आंसू बह निकले। रोना मत, बिल्कुल रोना मत। और आंखें क्यों बंद हैं? खोलो आंखें खोलो। साद फिर से इस पर कुराया। नहीं, पहले आप शर्ट पहने फिर खोल दूंगी, रानिया बोली तो साद ने खुद की तरफ देखा जो शर्ट के बगैर बेड पर बैठा हुआ था और रानिया का हाथ पकड़ रखा था। साद ने एक झटके से इसका हाथ छोड़ा और अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। जाना मत, रुको। रानिया भाग रही थी। साद गुर्राया। इधर देखो मेरी तरफ। साद इसके पीछे खड़ा बोला। रानिया ने डरते हुए मुड़कर इसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी साद, आनी ने कहा था आपको उठा दूं ताकि आप खाना खा लें आकर। रानिया एक सांस में सब भूल गई। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो यू डम लड़की, आइंदा मेरे रूम में मत आना वरना। रानिया झुकी नज़रों को उठाकर इसकी तरफ देखने लगी। मुझे तुम नापसंद हो, तुम सारी ज़िंदगी कैसे झेलूँगा? पता नहीं तुम जैसी ब्ला ब्ला। प्लीज़ साद। हाँ तो और क्या? अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो सिर्फ और सिर्फ मामा बाबा की वजह से आओगी, वरना तुम जैसी को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना लाऊं। सुना तुमने? इसीलिए कोई भी खुशफहमी ना पाल लेना। साद इसका बाजू एक झटके से छोड़कर बोला। रानिया इसकी तरफ देखती रह गई। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। साद ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? रानिया की आंखें नम थीं। साद का दिल क्या इसे गले लगा ले और समेट ले, पर जब वो बोला तो सख्त दिल से बोला। इतना कुछ कहने पर भी तुम ये पूछ रही हो तो सुनो। हाँ, कुछ भी नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के। साथ बोल कर वहाँ रुका नहीं था, वॉशरूम की तरफ बढ़ गया क्योंकि रानिया के चेहरे पर आंसू बह निकले थे। रानिया ताक से मुस्कुराहट लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रानिया अपने कमरे में थी कि इसे मिसेस मजीद ने नीचे बुलाया। रानिया जब नीचे आई तो देखा कि वहाँ सब थे। आलियान, मजीद चौधरी, साथ भी वहीं था। आनी, आपने बुलाया? रानिया इनकी तरफ देखते हुए बोली। जी बच्चे बैठो, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। और रूम में क्यों बैठी थी? जब हम सब यहाँ हैं तो तुम रूम में हो, तो तुम क्यों हो रूम में? मिसेस मजीद इसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोली। आनी, वो स्टडी कर रही थी इसीलिए सुबह टेस्ट है। रानिया अपने चेहरे पर आई अलर्ट को पीछे करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। साथ की वजह से कल से वो बहुत परेशान सी थी, इसीलिए रूम से भी नहीं निकल रही थी। अच्छी बात है, पढ़ रही हो आप? हमें आपसे ज़रूरी बात करनी थी रानिया। बच्चे, मजीद चौधरी इसकी तरफ देखते हुए बोले, जिस पर रानिया ने इनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। जी अंकल। रानिया, आलियान की शादी है और हम सोच रहे हैं कि हम आलियान की शादी पर तुम्हारा और साथ का निकाह कर दें। मजीद चौधरी बोले तो रानिया ने इनकी तरफ देखा, फिर साथ की तरफ जो ऐसे बैठा था जैसे वहाँ इसने कुछ सुना ही नहीं। उसका सारा ध्यान अपने मोबाइल पर था। रानिया ने इसे हैरत से देखा। हमें सिर्फ तुम्हारी रजामंदी की ज़रूरत है और रुखसती हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी स्टडी की बात करें। क्या हुआ बच्चे? रानिया परेशान सी साथ की तरफ देख रही थी जिसका ध्यान पूरा मोबाइल में था। अंकल, वो क्या हुआ बच्चे? कोई परेशानी है? इसे इस तरह घबराए हुए देख कर मिसेस मजीद बोली। आनी, मैं साथ से निकाह नहीं करना चाहती। रानिया एक ही सांस में बोली। इसका ऐसा बोलना था कि सब ने इसकी तरफ देखा। साथ ने भी नज़रों को उठाकर गुस्से से इसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी आनी। अंकल, आप लोगों के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं साथ से नहीं करना चाहती, पर आप जिससे चाहे मेरा निकाह करवा दें। रानिया बोलकर वहाँ रुकी नहीं थी, दौड़ते हुए वहाँ से चली गई। वहाँ बैठकर हर शख्स के चेहरे पर अजीब सा तासुर था। मामा, आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। कल लड़ाई हुई थी हमारी, इसीलिए नाराज़ होकर कहा होगा इसने। आप तैयारियां करें निकाह की भी। साद अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए तहम्मुल से अपनी मामा से बोला।
पर बच्चे इतना भी गुस्सा नहीं करती रानिया, तुमने कुछ कहा है ज़रूर, वरना वो तो बहुत फर्माबरदार बच्ची है, आज तक मुझे ना नहीं कहा। वो जानती भी है कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। मिसेस मजीद बोली तो साद ने लब भींच लिए। रिलैक्स मामा, आप सब्र करें, वो आपसे खुद आकर शादी के लिए हाँ करेगी। साद, इसे कुछ मत कहना अब दोबारा। मामा आप दोनों रिलैक्स रहें, मैं नहीं कहता इसे कुछ भी। साद अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, वरना तो इसका दिल कर रहा था कि रानिया का हश्र कर दे। तुम्हें सीधा करूँगा, बड़ी आई मेरे वालिदैन को इनकार करने वाली। साद गुस्से से दिल में सोच कर रह गया। मामा आप तैयारियाँ शुरू करें, भाई बनेंगे दूल्हा। साद हंसते हुए बोला तो सभी मुस्कुरा दिए। काश रानिया के माँ बाप भी होते तो ये सब होता ही ना। माँ तो जिंदा है, पर इसे क्या खबर इसकी एक बेटी भी है, किस हाल में है, जिंदा भी है, कैसे रहती है, कोई खबर नहीं इस औरत को। मजीद चौधरी गुस्से भरे लहजे में बोले, रानिया की माँ मैं हूँ और तुम सुन लो, पहले इसकी माँ फिर तुम्हारी माँ हूँ। मिसेस मजीद साद का कान पकड़कर बोले, जी सासू माँ। साद हंसते हुए बोला, गुड बॉय, बस अब मेरी बेटी के साथ जो भी नाराज़गी है ख़त्म कर लो और इसे मना लो, फिर मैं तुम दोनों को एक स्ट्रॉन्ग बंधन में बांध दूंगी और मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मिसेस मजीद बोली तो सब मुस्कुरा दिए। मामा रानिया कहाँ है, यूँ नहीं जाना है, लेट हो रहे हैं। साथ गाड़ी पर टाइम देखते हुए मिसेस मजीद से बोला, बेटा रानिया तो चली गई है। आलियान के साथ खाने की टेबल से बर्तन उठाते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोली, ओके मैं चलता हूँ फिर। साथ बोलकर वहाँ से चला गया। ज़्यादा पढ़ निकल आए हैं तुम्हारी मिसेस रानिया, काटने पड़ेंगे। साथ गुस्से से कार की रफ्तार तेज़ करते हुए बोला। गाड़ी की रफ्तार हद से ज़्यादा तेज़ रखी हुई थी। इसका इरादा इसे सीधा करने का था। साथ गाड़ी से निकलकर सीधा अपने दोस्तों के पास आया। साथ इतना गुस्सा क्यों है, चुप कर जा और ये दे मुझे। साथ गुस्से से बोलते हुए इसके हाथ से सिगरेट लेकर गहरा कश लेकर बोला, बात क्या है इस तरह इतना गुस्सा, क्या वजह होगी सरकार। हादी हंसाते हुए बोला तो साथ ने इसे घूरी से नवाजा, जिस पर वो बिल्कुल चुप कर गया। साथ का ध्यान रानिया के डिपार्टमेंट की सीनियर की तरफ था, जहाँ से वो आने वाली थी। सारा दिन गुजर गया, रानिया वहाँ से नहीं आई। साथ ने कोई क्लास भी नहीं ली। यार चल कुछ खाने चले। नहीं मेरा मूड नहीं। साथ सामने ही इसके डिपार्टमेंट की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, रानिया के साथ लड़ाई हो गई है, इसके डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान है तुम्हारा। हादी इसके कान में बोला, जिस पर साथ ने गहरा सांस लिया, क्योंकि वो जानता था हादी इसकी हर फीलिंग से वाकिफ़ है। हाँ पागल लड़की है, निकाह से इनकार कर दिया। साथ गुस्से से सिगरेट का कश लेते हुए बोला, वो तो करना ही था, तुम्हारा रवैया इसके साथ इतना अच्छा होता है कि वो हाँ तो कर ही नहीं सकती। हादी हंसते हुए बोला, तू। साथ अभी बोल रहा था कि सामने से आते हुए 4 लड़कों को देखकर इसका पारा हाई हो गया। साथ रिलैक्स रहो, इनको मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हादी ने साथ का बाजू पकड़कर इसे काम करने की कोशिश की। ये काम नहीं है गाइस, ये काम है, CALM वाला काम। कुछ नहीं कर रहा मैं। साथ ने नया सिगरेट सुलगाकर इसका कश लगाते हुए कहा, चल यहाँ से चलते हैं। हादी अभी बोल रहा था कि सामने से रानिया अपनी डिपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। बस कर दे मजनू आशिक, सारा दिन का सिगरेट ही पी रहा हूँ। हादी ने गुस्से से इसके हाथ से सिगरेट ले लिया। साथ कुछ नहीं बोला और इसका सारा ध्यान रानिया की तरफ था, जो सामने से चलते हुए आ रही थी। सादा सी कमीज, ट्राउज़र और सर पे दुपट्टा लिए वो सादगी में भी साथ के दिल में उतर रही थी। वो रानिया को अभी आवाज़ देता वही चारों लड़के इसके सामने खड़े हो गए और वही साथ के माथे की रगें तन गई। गुस्से से बुरा हाल हो गया। साथ रिलैक्स रहकर बात कर। साथ गुस्से से इस तरह बढ़ा था कि हादी इसके पीछे भागते हुए बोला। रानिया खौफ के ज़ेर ऐसे इन चारों की तरफ देख रही थी। कोई प्रॉब्लम है? साथ रानिया को पीछे करते हुए इनके सामने खड़ा होकर जब्त से बोला, प्रॉब्लम हमें नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें है। सामने खड़ा लड़का गुस्से से इसे देखते हुए बोला, एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद इसके या किसी भी लड़की के सामने खड़ा हुआ, इसका रास्ता रोका या कुछ गलत किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू है कौन। चाहे फिर तू वज़ीर आज़म की औलाद ही क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। साथ इसकी तरफ देखते हुए जब्त से और गुस्से से बोला, करूँगा। अभी वो इतना बोला ही था कि साथ के हाथ के पड़ने वाले थप्पड़ से नीचे ज़मीन पर गिरा। इसके दूसरे दोस्त भी घबरा गए। साथ प्लीज़। रानिया ने साथ को फिर से आगे बढ़ते हुए देखकर इसके कंधे पर हाथ रखा। अभी तो छोड़ रहा हूँ, आइंदा वो हाल करूँगा कि तुम्हारे बाप भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा।
तुम्हारा बाप भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। साद बोलते हुए रानिया का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ खींचते हुए ले गया। नीचे पड़ा हुआ आरिफ गुस्से और नफरत से साद और रानिया को देखता रह गया। दिल में बढ़ती नफरत और भी बढ़ गई। आरिफ इस शहर के एमएनए का बेटा था, इंतहाई बिगड़ा हुआ और बदतमीज़ किस्म का, और अपने साथ 3 दोस्त लेकर घूमता था जो हर वक्त इसकी गुंडागर्दी में इसके साथ रहते थे। साद की क्लास में था और बहुत सी लड़कियों को तंग करता था, पर साद इसे ऐसे करने नहीं देता था, इसीलिए इसकी और साद की दुश्मनी थी। वरना तो सब इससे इसके बाप की वजह से डरते थे। साद छोड़े मुझे। रानिया इसके हाथ में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। साद इसकी आंख से करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। साद इसकी बात अनसुनी करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था जो पार्किंग में खड़ी थी। साद ने इसे अपनी गाड़ी के पास लाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठाने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया और ख़ुद दूसरी तरफ जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। साद, मुझे आपके साथ नहीं जाना, रानिया बोलते हुए बाहर निकलने लगी। चुपचाप बैठी रहो, वरना मुझसे कोई बुरा कोई नहीं होगा। साद गाड़ी स्टार्ट करते हुए इस तरह बोला कि रानिया की ज़बान बिल्कुल बंद हो गई। साद फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। रानिया दिल पर हाथ रखे कलमा पढ़ती जा रही थी, क्योंकि साद की गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। साद, प्लीज़ आहिस्ता करें गाड़ी, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। रानिया डरते डरते बोली थी, आंखें अभी भी बंद थी। साद ने एकदम से ब्रेक लगाई। रानिया का सर सामने डैशबोर्ड से लगता साद ने आगे अपना हाथ कर लिया, जिससे रानिया का सर इसके हाथ पर लगा। रानिया ने डरते डरते आंखों को खोलकर देखा। गाड़ी इस वक्त सुनसान सड़क पर थी। निकाह से इनकार क्यों किया, साद बोला तो रानिया, जो आगे ही खौफजदा थी, इसके सवाल पर हैरत ज़दा सी इसे देखने लगी। साद, घर चले, काफ़ी लेट हो गया है, जगह सेफ नहीं है और शाम हो रही है इस वक्त। रानिया ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, निकाह से इनकार क्यों किया, बताओ मुझे। साद इसको अपनी बात इग्नोर करते हुए देखकर चिल्लाया। रानिया ने इसकी बात सुनकर लब भींचे। रानिया ने महसूस किया था इसके लहजे में गुस्से को। मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ, रानिया बोलकर लोग बाहर की तरफ मुड़ गई, जहाँ सुनसान सड़क और सड़क के पार दरख्त थे, शायद छोटा सा जंगल था। क्यों किया इनकार, मेरे मामा बाबा का मान क्यों नहीं रखा तुमने रानिया, क्यों? साद इसका बाजू थामकर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए गुर्राया। इनका मान मुझे आपसे ज़्यादा है, इसीलिए अपनी आवाज़ नीचे रखी मिस्टर साद। तो फिर क्यों नहीं रखा, बताओ। साद ने इस बाजू से पकड़कर झटका दिया। मैं जानती हूँ आप मुझे नापसंद करते हैं, और अगर आप ही नाखुश होंगे तो आपके वालिदैन कैसे खुश हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कल को आपकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो और मुझे तकलीफ़ में देखकर आनिया अंकल को अपनी तरबियत पर दुख हो। रानिया अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, वरना साद की गिरफ्त बहुत ज़्यादा सख्त थी। वाह क्या बात है, अब सुनो मुझे। साद दांत पीसते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोला, जाकर मामा को कहोगी कि तुम तैयार हो इस निकाह के लिए, और इसके अलावा ज़रा से भी बकवास मत करना, सुना तुमने? नहीं, मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं करूँगी। मैं डम बेवकूफ़ होना तो नहीं होना चाहती आपकी ज़िंदगी में शामिल, सुना आपने? रानिया भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। हाँ करोगी कि नहीं, साद सामने देखते हुए बोला। वो रानिया का बाजू छोड़ चुका था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रानिया भी बज़िद थी ना में सर हिलाते हुए बोली, इस जंगल में सुना है चुड़ैलें भी होती हैं, और जिन भी, और जंगली जानवर जो इंसानों को कच्चा खा जाते हैं, और बस साथ घर लेकर जाए मुझे, रानिया ने अपने इर्द गिर्द खौफज़दा नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहीं रहोगी, मैं जाऊंगा घर, गाड़ी से उतरो और अकेली आ जाना। साद इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। साद, नहीं, ऐसा मत करें, मैं नहीं जाना। रानिया ने खौफज़दा होते हुए इसकी तरफ देखा और गाड़ी के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो गाड़ी से उतर जाओ और या फिर निकाह के लिए हाँ कर दो। साद सीरियस सब बोला, नहीं करना, मुझे नहीं करना आपसे कोई निकाह। चलो उतरो गाड़ी से जल्दी, साद बोला तो रानिया ने इसकी तरफ हैरत से देखा। आप मुझे इस खतरनाक जंगल में छोड़ जाएंगे? जी बिल्कुल, अच्छा है, मेरी बात ना मानो तो तुम्हें जंगली जानवर खा जाए, किस्सा ही ख़त्म। साद बोला तो रानिया ने दुख से उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। साद, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा, हाँ या ना?
मैं तैयार हूँ, रानिया अपनी हार मनाते हुए बोली। गुड गर्ल, अच्छा फैसला है, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होती और तुम किसी जिन या जानवर का शिकार होती। साथ बोलते हुए गाड़ी स्टार्ट कर गया। रानिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। साथ ने गाड़ी घर जाकर रोकी। मैं कभी भी आपसे निकाह नहीं करूँगी, सुना आपने, कभी भी नहीं। रानिया गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोलकर गाड़ी से निकलकर बाहर भाग गई। पागल लड़की, तेज़ हो रही है यानी। साथ इसे भागते हुए देखकर मुस्कुराकर बोला। आनी, आप नाराज़ तो नहीं हैं मुझसे? रानिया मिसेस मजीद के साथ काम करवाते हुए उनकी तरफ देख कर बोली थी। मैं अपने बच्चे से क्यों नाराज़ होने लगी? माँ बाप तो खुश होते हैं उनके बच्चे की खुशी में, और आपकी खुशी में हम खुश हैं। मिसेस मजीद ने इसके सर पर हाथ रखा। आनी, थैंक यू, रानिया नम लहजे में बोली। आइंदा मत कहना माँ को बच्चे शुक्रिया नहीं कहते, प्यार भरे लहजे में बोली तो रानिया मुस्कुरा दी। पर एक बात पूछ सकती हूँ? जी आनी, आपको पूछने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। रानिया, साथ के लिए इनकार क्यों? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मिसेस मजीद ने रानिया से पूछा तो तभी साथ भी किचन में दाखिल हो रहा था। रानिया का सारा ध्यान मिसेस मजीद की तरफ था, जबकि मिसेस मजीद साथ को देख चुकी थी। आनी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। फिर? आनी, साथ मुझे पसंद नहीं करते और मैं उनकी ज़िंदगी में शामिल होकर उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। रानिया सलाद काटते हुए रुक गई और मिसेस मजीद की तरफ देखा, जो हैरत ज़दा थी। पर बच्चे साथ तो तैयार है इस निकाह के लिए? नहीं आनी, वो सिर्फ आप और अंकल के कहने पर कर रहे हैं, सब वो नहीं पसंद करते मुझे। रानिया बोलते हुए फिर से सलाद बनाने लगी। ऐसा तो नहीं है? मिसेस मजीद सोच कर रह गई। रानिया, आप जाकर आलियान और अंकल को बुला लाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मिसेस मजीद इसे देखते हुए बोली थी। ओके आनी, रानिया बोलकर बाहर जाने लगी थी। साथ साइड पर खड़ा हो गया ताकि रानिया इसे ना देख सके। साथ आ जाओ, मिसेस मजीद इससे बोली। क्या जो रानिया कह रही है वो सच है? नहीं मामा, ऐसा नहीं है, आप जानती हैं मैंने खुद इस निकाह का कहा था आपको। तो फिर रानिया झूठ बोल रही है? वो झूठ नहीं बोलती। मिसेस मजीद इसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोली। जी मामा, बस मैं रानिया को स्ट्रांग देखना चाहता था, इसीलिए इसे बातें सुनाता था ताकि वो इतनी स्ट्रांग हो कि कोई इसे तंग ना कर सके। पर वो तो क्या, वो गलत मतलब ले गई कि मैं इससे नफ़रत करता हूँ, पर ऐसा नहीं है, मुझे रानिया बहुत अच्छी लगती है। साथ सर खुजाते हुए बोला। मिसेस मजीद मुस्कुरा दी। तो कोई बात नहीं, वो तुम्हें पसंद ही है। तुम्हें कौन सा इससे मोहब्बत है? मामा, मुझे इससे मोहब्बत है, बहुत प्यार करता हूँ इससे नहीं रह सकता इसके बगैर। साथ इनकी बात सुनकर बोला। हाँ, अच्छी बात है, तो मना लो इसे और यकीन दिलाओ कि तुम्हारे लिए वो अहमियत रखती है। मिसेस मजीद इसे प्यार से समझाते हुए बोली तो साथ ने सर हिला दिया। जी मामा, बस तैयारियां करें, मैं मना लूँगा इसे। साथ इनकी तरफ देखते हुए बोला। चलो मनाना बाद में, जाकर फ्रेश हो और जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है, फिर सब मिलकर खाएंगे। मिसेस मजीद बोली तो साद इनको प्यार करते हुए वहाँ से चला गया। अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी की हर खुशी देना। मिसेस मजीद सालन डालते हुए अल्लाह से दुआ गो थी, पर वो सब नहीं जानते थे कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है कि इन सब की ज़िंदगी हिलकर रह जाएगी। कितनी शॉपिंग करनी है? और रानिया थकी सी मिसेस मजीद से बोली, जो अभी भी कपड़े देख रही थी। रानिया, अभी से थक गई तुम? अभी तो थोड़ी सी शॉपिंग हुई है। सालिया रानिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली। सालिया आलियान की फियांसी थी और आलियान जो है वो साथ का बड़ा भाई है। अच्छा ठीक है, खैर स्टार्ट। आप ही सच में मेरी तो बस हो चुकी है। मैंने आनी को कहा भी था कि मेरे लिए ड्रेस आप पसंद कर लेना, पर आनी नहीं मानी। रानिया पास पड़े सोफे पर बैठ गई। मिसेस मजीद और सालिया इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। दोनों ने कुछ ड्रेस वहाँ से सिलेक्ट किए। आनी, बहुत हैं और कितने लेंगी? मुझे नहीं चाहिए इतने, और वो भी इतनी हैवी। मिसेस मजीद ने इसके आगे एक ड्रेस किया, जिसको देखकर रानिया बोली, पसंद कर लो बच्चे, घर की शादी है। आनी, आपको जो भी अच्छा लगता है ले ले, मुझे कोई एतराज़। रानिया पीछे टेक लगाकर आंखों को मूंद गई। आंटी, ऐसा करें, साथ को ही भेज
आंटी ऐसा करें साद को ही भेज देना इसके ड्रेस के लिए, वरना रानिया तो कभी भी पसंद नहीं करेगी। सालिया हंसते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ, अब चलते हैं घर, और रानिया भी थक चुकी है। मिसेस मजीद बोली तो सालिया ने सर हिला दिया। फिर तीनों घर के लिए चली गईं। सालिया अपने घर चली गई। आनी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सो जाऊँगी बस। रानिया गाड़ी से शॉपिंग बैग्स निकालते हुए बोली, खाना खा लेना फिर सो जाना, ऐसे तो मैं सोने नहीं दूँगी। चलो शाबाश, ये रख कर फ्रेश हो जाओ और फिर खाना खाओ, फिर सोना। मिसेस मजीद बोली तो रानिया ने मुंह बनाया। रानिया और मिसेस मजीद जब घर के अंदर दाखिल हुई तो चारों अतराफ अंधेरा था। आनी, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? लाइट तो नहीं चली गई? अंधेरे में चलते हुए बोली, लाइट तो है, सबकी है, और बाहर की भी जल रही है। मिसेस मजीद मुस्कुराकर बोली। तब ही रानिया का हाथ किसी ने पकड़ा और सामने सीढ़ियों की रेलिंग्स पर लाइट जली थी, जिसने बंद लाइट में चारों तरफ एक खूबसूरत सा मंजर बना दिया था। रानिया ने अपने पास देखा तो साद ने इसके हाथ अपने हाथ में ले रखा था। साद, रानिया बोलते हुए साद के हाथ में से अपना हाथ निकालने की कोशिश में थी। मिसेस मजीद मुस्कुरा दी। मामा, मैं आपकी बेटी को ले जाऊं? साद ने पीछे मुड़कर मिसेस मजीद की तरफ देखकर कहा, जिस पर उन्होंने सर हाँ में हिला दिया। आनी, रानिया हैरतज़दा से साद और मिसेस मजीद को देख रही थी। फिर साद के खींचे जाने पर इसके साथ खींचती चली गई। साद कहाँ ले जा रहे हैं? रानिया अभी भी परेशान सी बोली। साद कुछ नहीं बोला और इसे अपने कमरे में ले आया। साद, क्या प्रॉब्लम है आपको? रानिया बोली तो साद इसे बाहर अपनी बालकनी में ले आया। अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? साद इसे खड़े करके इसके सामने हाथ बांध कर बोला, कुछ नहीं कहना मुझे, जाने दे मुझे। रानिया घबराते हुए बोली। साद के सामने इसकी बोलती बंद हो चुकी थी। साद इसे इस तरह देखकर मुस्कुराया और फिर इसने एक हाथ मारा था और हर तरफ रंगीन लाइटों का सैलाब सा आ चुका था। पूरी बालकनी और वहाँ पड़ा टेबल जिस पर कैंडल्स और केक थे, वहाँ चारों तरफ लाइट जल चुकी थी। रानिया इर्द गिर्द देख ही रही थी कि साद एक घुटना नीचे रखते हुए ज़मीन पर बैठ गया। रानिया, साद बोला तो इसने इसकी तरफ देखा। तुम मुझसे शादी करोगी? साद ने कहा तो रानिया का मुंह हैरत से खिल गया। मुंह बंद करो, कुछ पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दो। साद बोला तो रानिया ने इसे घूरा। नहीं, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, रानिया ने नाम इस तरह हिलाते हुए कहा। साद ने आईब्रो उठाकर इसकी तरफ देखा। आपको मैं पसंद नहीं हूँ और जानती हूँ कि आप आनी और अंकल की वजह से। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी इस पूरी ज़िंदगी का सवाल है और मामा बाबा ने मुझे इजाज़त दी है अपना पार्टनर चूज़ करने की, तो मैं क्यों फजूल ऐसा करूँगा। साद सीधा खड़ा होकर रानिया से बोला, तो फिर? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, पागल लड़की, अंधी हो क्या, नज़र नहीं आता तुम्हें? आप मुझे डांटते हैं, बस मोहब्बत कहाँ है? रानिया दिल में खुश थी पर फिर भी बोली, मोहब्बत यहाँ है, यहाँ तुम्हारा नाम धड़कता है, सुना तुमने? साद ने रानिया का हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए कहा। रानिया के पसीने छूट गए थे साद की बातों से। ओके साद, अब मैं जाऊँ? रानिया जल्दी से जाने लगी। कहाँ जाऊँ? कहाँ? जवाब दो मुझे। जी साद, मैं तैयार हूँ। रानिया नज़रों को झुकाए लब काटते हुए बोली, इधर आओ। जी। साद इसका हाथ पकड़कर इसे टेबल की तरफ ले गया। वहाँ केक पड़ा था। ये तुम्हारे लिए क्या है, सब तुम्हें यकीन आ जाए, और ये रंग भी तुम्हारे लिए, और ये रिंग भी तुम्हारे लिए। टेबल पर एक छोटी सी डिबिया थी जिसमें रिंग पड़ी थी। साद इसे खोलते हुए रानिया के थामे हाथ पर पहनाते हुए बोला, चलो ये केक काटो और मुझे खिला दो, और फिर मामा बाबा को खिलाएंगे और बताएंगे कि आपकी बेटी मान गई है निकाह के लिए। साद बोला तो रानिया मुस्कुरा दी। केक खिलाने के बाद दोनों रूम्स से दूसरी तरफ गए थे। साद ने अभी भी रानिया का हाथ थाम रखा था। अब रूम की लाइट जली हुई थी। रानिया रूम में दाखिल हुई तो इसे रूम की हर चीज़ कारी देखकर खौफ सा महसूस हुआ। सेड यस। साद ने इसकी तरफ मुड़कर देखा। कौन सा रंग पसंद है तुम्हें? ब्लैक। मुझे काले रंग के फूल पसंद है, मुझे काला रंग खौफ में मुब्तला करता है। सिद वो कमरे के चारों तरफ देखते हुए बोली। इसके लहजे में अजीब सा खौफ था। पर मेरे रूम में पड़ी हर चीज़ ब्लैक है, जाना। वो चारों तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे लिए इस रंग को छोड़ नहीं सकते तुम? इसका लहजा इल्तिजाइया था। नो माय लव, हा, इसका मजाक उड़ाने वाला था। इसके कहकहे में सच्चाई थी। एक दिन में जब इस दुनिया से गई तो इसी रंग में जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए।
रानिया नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली। इसकी बात सुन के साद का दिल को कुछ हुआ। साद ने इसे खुद में भींच लिया। अंदर ये बात मत बोलना। साद इसे सामने करते हुए सद लहजे में बोला और इसे ले कमरे से बाहर निकल गया। जब दोनों नीचे आए तो रानिया ने नज़रों को झुका रखा था। मामा ये ले, आपकी बेटी मान गई है। साद इसका हाथ आगे करते हुए बोला। तो मिसेस मजीद ने इसे अपने गले लगा लिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। मिसेस मजीद इसे गले लगाए ही प्यार भरे लहजे में बोली। रानिया भी मुस्कुरा दी। खाने के टेबल पर मिसेस मजीद ने मजीद साहब को सब बताया तो वो भी खुश हो गए थे। रानिया के चेहरे पर अलग ही खुशी के रंग खिल रहे थे। साथ बाकी सब भी बहुत खुश थे और दोनों का निकाह आलियान की मेहंदी पे करना था। मुझे इसकी कमज़ोरी चाहिए। आरिफ हाथ में शराब का गिलास पकड़कर साथ साथ पी रहा था। इसकी कमज़ोरी, हा हा हा, वही इस यूनिवर्सिटी में है इसकी कमज़ोरी। इसके साथ इसका साथी बोला। क्या मतलब? आरिफ एक घूंट में ही सारा गिलास ख़त्म करते हुए सामने रख कर बोला। रानिया है इसकी कमज़ोरी, इसकी मोहब्बत। इसने बंद आंखों में इसका चेहरा लिए कहा। रानिया? हाँ रानिया, इसकी होने वाली बीवी, इसकी बचपन की मोहब्बत, इसका इश्क। हा हा हा, अब आएगा मज़ा। इसे इससे इतना दूर कर दूंगा कि वो सारी दुनिया में भी इसे तलाश नहीं कर पाएगा, तड़पेगा, पर वो इसे नहीं मिलेगी। इसने आरिफ पर हाथ उठाया है, मुझ पर। मेरी नफ़रत और ज़िद को हवा सी है। इसने आरिफ अपने मुंह पर बने ज़ख्म को हाथ लगाते हुए कहा जिस पे साद ने इसे मारा था। जाने दे यार, वो भी बहुत स्ट्रांग है। हम किसी और यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल चुप, इसे तबाह करना मेरा फ़र्ज़ है। चुप, बिल्कुल चुप, इसे तबाह करना मेरा फ़र्ज़ है अब, और मैं इसे तबाह करके रहूँगा। आरिफ नफ़रत भरे लहजे में बोला तो इसके साथ बैठे दोस्त बस इसे देख कर रह गए, पर इनमें से एक था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसका आरिफ निशाना था, एक मोहरा था आरिफ इसका साथ को बर्बाद करने के लिए। और आरिफ बहुत जल्द ही इसकी बातों में आ चुका था। पसीने से सारा जिस्म भीगा हुआ था इसका, और अभी भी वो ट्रेडमिल पर भाग रहा था। आंखों में सर्दपन और वहशत थी। सिड सिड, दौड़ते हुए इसके कान में एक आवाज़ गूंजी थी, जिसे सुनकर वो मुस्कुराया। ये एक ही आवाज़ थी जो इसके दिल को सुकून पहुंचाती थी। वहशत ज़दा सर्द रातों में इसकी आवाज़ मेरे दिल का सुकून है। वो ट्रेडमिल को बंद करते हुए नीचे उतरा था और इसकी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में पहले जैसा कोई तासुर नहीं था, अब उन आंखों में चमक थी। आज फिर से एक अंधेरी रात है और बादलों की गरज चमक रात के अंधेरे को और भी खौफनाक बना रही थी। आज फिर से एक दरिंदा अपनी अवधी नींद सोने वाला है। अपनी गाड़ी को दूर खड़ा करने के बाद वो निकला था और आज भी इसके साथ इसका पपी था, वो ही सफ़ेद कॉलर का छोटा सा पपी। आंखों में पहले जैसी वहशत और नफ़रत थी। अपनी मतलूबा बिल्डिंग के पास पहुंचकर इसने अपने बैग से एक टैब निकाला था और इसको ओपन करते हुए इस पर अब इसकी उंगलियों की हरकत हो रही थी और वो वहाँ मौजूद कैमरों को हैक कर रहा था ताकि किसी भी CCTV फुटेज में वो ना आ सके। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आता हूँ। वो ज़मीन पर नीचे बैठकर इसकी कमर सहलाते हुए बोला और फिर उठा और सामने बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए अपने मतलूबा फ्लोर पर पहुंचकर फ्लैट के सामने रुक गया। अपनी जेब से ये पेन नहीं होगा, पिन है। इससे पहले भी शायद मैंने पेन पढ़ा था या क्या, लेकिन वो भी पिन होगा शायद। अपनी जेब से एक पिन निकाल कर इससे दरवाजे को खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। जब अंदर दाखिल हुआ तो पूरा कमरा शराब की बदबू से भरा हुआ था। अंदर जब देखते हुए इसके रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही एक वजूद था जो बेड पर बेसुध पड़ा अपनी नींद पूरी कर रहा था, इस चीज़ से बेखबर कि आज इसकी आखिरी रात है। आगे बढ़कर पहले इसने बैकग्राउंड से इसके हाथ बांधे थे और मुंह पर टेप लगाया, फिर अपनी जेब से चाकू निकाला और इसके पाँव के निचले हिस्से में चाकू इस तरह मारा कि वो इसके पाँव के ऊपर वाले हिस्से से बाहर आया। वो सोया हुआ वजूद जो नींद की वादी में मस्त सो रहा था, दर्द की वजह से उठकर बैठने की कोशिश करने लगा, चीखने की कोशिश कर रहा था। आंखों से आंसू आ रहे थे, पर ना तो रो पा रहा था और ना ही चीख पा रहा था, और हाथ बंधे होने की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। सामने खड़े वजूद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दर्द हो रहा है, मुस्कुराते हुए मास्क के पीछे से आवाज़ आई। इसने रोते हुए सर हाँ में हिलाया। मुझे खुशी हो रही है। इसने बेड पर पाँव रखते हुए इस आदमी जिसने शर्ट नहीं पहन रखी थी दूसरा चाकू पाँव के पास से निकालते हुए
एक लंबी लकीर इसके सीने से खींचते हुए पेट तक ले कर आया। इसे भी बहुत दर्द हुआ, वो बहुत तड़पी थी ना। ऐसे ही वो इसके निकलते खून को देखते हुए जुनूनी सा बोला। दूसरी तरफ वो आदमी दर्द से बिलबिला उठा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं इंजील हूँ इंजील अपनी परी मैं एंजल हूँ एंजल अपनी परी का। और कहते हुए इसके दिल के मुकाम पर वही चाकू मारा था। पर तुम जैसों के लिए मैं ब्लैक मॉन्स्टर हूँ। दर्द की वजह से वो पाँव को मार रहा था, पर कर कुछ नहीं पा रहा था। अपने दोनों चाकू निकाल कर इसके बेड शीट से साफ करते हुए पीछे हटा था। अगर तुम इस दफ़ा नाम बताए बगैर जिंदा बच गए तो तुम्हें अगली दफ़ा इससे भी दर्दनाक मौत दूंगा। इस आखिरी आदमी का नाम बता दो मुझे, तो बाहर खड़ी एम्बुलेंस तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगी। वो दूर खड़ा इसे तड़पते हुए देखकर बोला। इस आदमी ने सर हिलाया। चीखने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वरना वो नाम जिसने बताया था इस आदमी के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच गया। वो नाम जो इसने बताया था इस आदमी के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच गया। दोबारा से इसके मुंह पर टेप लगाकर पीछे हट गया। इस आदमी की सज़ा मौत है, जिसने मेरी परी को नुकसान पहुंचाया। ये सज़ा है, सज़ा तुम सब की सज़ा। कहते हुए वो बाहर निकल गया, हर निशान मिटाकर। अंदर पड़ा वजूद दर्द से तड़प रहा था और अपनी मौत तक पहुंच रहा था। वो आदमी जैसे आया था वैसे ही अपने पपी को लेकर निकल गया। आज आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे वो सारी दुनिया को तबाह कर देगा। तीसरा नाम जिसका गुनहगार था, आज इसका नाम जानकर आज इसका यकीन एतबार सब टूट गया था। मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा सारी दुनिया जान जाए एतबार तोड़ना क्या होता है। अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इस पपी को उठाते हुए गाड़ी में बैठाकर अपने रास्ते की तरफ बढ़ गया। पर इस दफ़ा जिस सज़ा का फैसला हुआ था वो सज़ा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली थी। बहुत खुश नज़र आ रही हो। साद और हादी क्लास लेकर बाहर निकले तो हादी से खुश देखकर बोला। खुश तो होना ही है, क्यों ना हो खुश, आखिर तेरे भाई का निकाह है। साद हाथ में पकड़ी फाइल को गोल गोल घुमाते हुए बोला। कौन है वो बदकिस्मत, या मान गई तेरी परी? हादी बोला तो साद ने इसे घूर कर देखा। मनाना ही था, क्यों ना मानती। मुझ जैसे हैंडसम लड़के को कोई ठुकरा नहीं सकता। साद अपनी फर्जी कॉलर बनाते हुए बोला। हाँ, हैंडसम प्लस सड़ा हुआ। हादी ने मुंह बनाया। भाभी नहीं आई? नहीं, अब वो नहीं आने वाली कोई दिन तक, जब तक निकाह नहीं हो जाता। मामा ने पर्दा रखा है इसका मुझसे। साद आम से लहजे में बोला। ये तीनों घटिया इंसान बाज नहीं आते। साद ही सामने खड़े इन तीनों लड़कों को देखकर बोला था, जो आती जाती लड़कियों को घूर घूर कर देख रहे थे। दफ़ा कर यार, छोड़ इनको, हमें क्या। हादी इसे दूसरी साइड लेकर जाने लगा। दिल तो करता है इनका हशर बिगाड़ के रख दूँ। साद दांत पीसते हुए बोला। चल बिगाड़ देना, पहले कुछ शॉपिंग करने जाते हैं शादी की। मुझे भी करवा देना, तेरा गरीब दोस्त हूँ। हादी बोला तो साद इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तुम जैसा गरीब अल्लाह सबको बनाए। साद हंसते हुए बोला तो हादी भी हंस दिया। फिर दोनों शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल गए। यार तुम ये ड्रेस ले लो, मैं आता हूँ। साद इसे बोलकर सामने ज्वेलरी शॉप की तरफ गया। हादी की सारी नज़र जाते हुए साद की तरफ थी। थोड़ी देर बाद साद वापस आया तो इसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था और चेहरे पर मुस्कुराहट। ये क्या है? हादी शॉप से शॉपिंग बैग पकड़कर साद के पास जाकर इसे बोला। ये कुछ स्पेशल है? साद मुस्कुराते हुए बोला और दोनों मॉल से बाहर की तरफ बढ़ गए। स्पेशल मतलब? दोनों चलते हुए मॉल से बाहर आ चुके थे। रानिया के लिए कुछ लिया है, निकाह का गिफ्ट, जो सिर्फ सबसे पहले वो ही देखेगी। साद हंसते हुए ड्राइविंग सीट संभाल कर बोला था। हादी दूसरी तरफ उचका था। हाँ हाँ हाँ, मतलब तुम मुझे भी नहीं दिखाने वाले? हादी ने बुरा सा मुंह बनाया। बिल्कुल भी नहीं। बैग को साइड पर रखते हुए साद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। हाँ हाँ हाँ, ओके, कोई बात नहीं बेवफा दोस्त, पर सोच लो जिस दिन मैंने बेवफाई की तो जिस दिन तू बेवफाई करेगा तो जान से जाएगा मेरे यार। साद हंसते हुए बोला। उफ यार, हाँ हाँ हाँ। फिर दोनों के केके गाड़ी की फिजा में गूंजे थे। रानिया बच्चे आप खुश हैं ना? मिसेस मजीद रानिया के पास आई थी क्योंकि 2 दिन बाद निकाह था और वो चाहती थी कि एक दफ़ा फिर से इसकी रजामंदी जान ले। जी आनी, मैं खुश हूँ। रानिया इनके हाथों को थामकर प्यार भरे लहजे में बोली। मेरा बच्चा हमेशा खुश रहो। वो इसे प्यार से देखते हुए बोली। रानिया अगर तुम चाहो तो तुम अपनी मामा को कॉल कर लो, इनको बता दो तुम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाली हो। मिसेस मजीद इसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। कौन मामा आनी? कौन सी मामा, जिसको मालूम ही नहीं कि इनकी कोई बेटी भी है? नहीं आनी, मेरी कोई मामा नहीं है। रानिया की आंखों में आंसू भर आए थे।
आप लोगों के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। रानिया गाल पर बहते हुए आंसू को साफ करते हुए मुस्कुराकर बोली, जानते हो बच्चे, पर फिर भी अगर तुम चाहो तो अपनी सबसे बड़ी खुशी में नहीं आनी। आप हैं, अंकल हैं, आलियान भाई हैं, सब हैं, तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। आप सब ही मेरे लिए हो। रानिया ने इसके हाथों को थामकर प्यार करते हुए कहा तो मिसेस मजीद मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। हमेशा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, हर खुशी। वो इसके माथे पर प्यार देकर बोली, मामा जानी, मामा। तभी साथ की बाहर से आवाज़ आ रही थी, ये लड़का भी ना अब पता नहीं क्या भूल गया है। अभी मिसेस मजीद बोलते हुए बाहर जाती साथ अंदर दाखिल हो गया। साथ तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते, मैंने कहा था ना तुम्हारा पर्दा है रानिया से, मिसेस मजीद बोली तो रानिया भी हंस दी। कैसा पर्दा मामा, ये पुरानी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पर्दा नहीं, 4 दिन से मैंने इसे देखा नहीं। साथ अपनी माँ के पीछे खड़ी रानिया को देखने की कोशिश करते हुए बोला था, जिसको मिसेस मजीद ने बिल्कुल अपने पीछे करके छुपा लिया था। साथ इसे देख भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल नहीं। चलो अब निकलो बाहर। मिसेस मजीद इसका हाथ थामकर इसे कमरे से बाहर ले आई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, साथ की मोहब्बत के रंग थे इसके चेहरे पर। आज घर में मिसेस मजीद ने लड़कियों की ढोलकी रखी थी और रानिया की दोस्त और कुछ रिश्तेदार सभी वहाँ आए थे। एक कमरे में सभी बैठे थे और एक कमरे में सभी मर्द होकर शायद एक कमरे में सभी मर्द बैठे थे और एक में लड़कियाँ थी जो ढोलकी और साथ साथ गाने और मेहंदी भी लगा रही थी। मिसेस मजीद के कहने पर सब ने रानिया को भी पकड़ के बिठाया हुआ था और इसे भी मेहंदी लगा रही थी। रानिया बाजी, आपकी मेहंदी पर नाम भी लिखूं? मेहंदी लगाने वाली लड़की बोली थी। जी, रानिया शर्माते हुए बोली थी। इसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। सभी इसे साथ के नाम से बार बार छेड़ रहे थे। इसके चेहरे पर साथ के नाम से रंग खिलने लगते। बाजी, नाम क्या लिखना है? मेहंदी लगाने वाली लड़की जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली। तुम जानती हो, रानिया ने इसे घूरी से नवाजा। सब लड़कियां हंस दी। तुम सब हंसो मत, वरना तुम लोगों की दफ़ा भी मैं ऐसे ही करूँगी। रानिया इनको देखते हुए बोली तो सब ने हंसते हुए ना कहा और फिर से ढोलकी बजाने लगी। बाजी, नाम अपने मुंह से लेगी तब लिखूंगी, मेहंदी लगाने वाली लड़की बोली। लिख दो तुम, मैं नहीं बोलने वाली। सोच ले बाजी, मैं नहीं लिखना फिर। तुम बहुत बदतमीज़ हो, यहाँ साथ लिखना है। रानिया बोली तो वो लड़की हंसते हुए सर हिला गई और इसके हाथ में बनी मेहंदी पर साथ का नाम लिखा। इसने रानिया के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई थी। रात गए तक सब ने बहुत एंजॉय किया। लड़कियां ढोलकी बजाती रहीं, पर किसी भी लड़के को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। साथ की लाखों कोशिशों पर भी वो रानिया से नहीं मिल पाया। मेरी भी ज़िद है, आज तो मैं ज़रूर मिलकर रहूँगा। तुम्हारी मेहंदी को मैं छूना चाहता हूँ, अपने हाथों से मेरी जाना। साथ बोलते हुए दिल में सोच कर रह गया। रात गई जब सब अपने कमरे में गए तो साथ तब बाहर निकलते हुए अपनी बालकनी से कूदकर इसकी बालकनी में पहुँच गया। जब इसके कमरे की बालकनी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो दरवाज़ा बंद था। शिट, मैडम बहुत सेफ प्ले करती हैं। दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोला। खिड़की, कुछ सोचते हुए जब खिड़की की तरफ गया तो देखकर खुश हो गया। खिड़की का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये हुई ना बात। साथ बोलते हुए कमरे में दाखिल हो गया। जब सामने देखा तो रानिया दूसरी तरफ मुंह मोड़कर सोई हुई थी। दोनों हाथों को इस तरह रखा हुआ था कि मेहंदी ख़राब ना हो। साथ आहिस्ता से चलते हुए इसके पास आया और इसके साथ बैठ गया। इसके चेहरे पर कुछ बालों की जो बार बार इसके चेहरे पर आ रही थी, जिसको वो बाजू से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। साद ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाकर इसके बालों को कान के पीछे किया। बहुत खूबसूरत मेहंदी है। साद ने इसके पीछे किए हाथों को थाम कर कहा था। हाथों को थामते हुए रानिया को झटका लगा था, जिसकी वजह से वो उठ गई। अभी थोड़ी सी आंखों को खोलकर देखती। साद को सामने अपने हाथ थामे देखकर एक झटके से बैठ गई। साद, आप यहाँ इस वक्त कोई काम था? रानिया खौफजदा से इसकी तरफ देखते हुए बोली। हाथों को खींच लिया था रानिया ने। मेहंदी देखने आया था तुम्हें देखना आया था मैं। मेरी जाना कैसी लग रही है वही देख रहा था। साथ चाय यहाँ से कोई देख लेगा। रानिया डरते डरते दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होने वाली बीवी हो तुम मेरी, और मैं इस वक्त
सिर्फ तुम्हें देखने, तुम्हारी मेहंदी देखने और तुमसे बातें करने आया हूँ। साद के आगे बढ़ते हुए इसके हाथ को थाम लिया। साद प्लीज़, मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ, अभी हुई नहीं। जाएं यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। ये अच्छा नहीं है, हम दोनों एक साथ रात की इस पहर अच्छा नहीं है साद। रानिया खौफजदा से इसकी तरफ देखते हुए बोली थी। रानिया, साद प्लीज़ जाएं यहाँ से। रानिया बेड से खड़ी होकर साइड पर खड़ी हो गई थी। नहीं जाना मैंने यहाँ से। साद भी खड़ा होकर इसकी तरफ बढ़ा। साद, हम दोनों अकेले हैं इस कमरे में, प्लीज़ जाएं। रानिया दरवाजे की तरफ देख बहुत छोटी सी थी तो इस घर में आई थी। रानिया, आज तक तुम्हें मेरे कौन से अमल से लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? आज तक तुम अकेली भी थी मेरे साथ इस घर में, पर फिर भी मैंने कुछ भी नहीं ऐसा करने की कोशिश नहीं की, तो आज तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? साथ इसके बिल्कुल करीब खड़े इसके चेहरे पर आगे लटको पीछे करने लगा। मैं तो बस तुम क्या बस? साथ प्लीज़। साथ इसकी तरफ देखकर गुस्से से जाने लगा। मिस रानिया, मैं जिस्म का भूखा नहीं हूँ, मैं बस मोहब्बत का इजहार करने और तुम्हें अपनी मोहब्बत का मान देना चाहता था। साथ अब क्या है? रानिया ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। यह आनी अंकल की तरबियत है जो मैं आपको इस वक्त यहाँ से जाने को कह रही हूँ, वरना ये लोग ही आनी अंकल की तरबियत पर सवाल करेंगे। रानिया बोलते हुए नज़रों को झुका गई। साथ का चेहरा दूसरी तरफ था पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कल मिलने आऊँगा पूरे हक से, साथ बोलते हुए चला गया। रानिया ने इसके जाते ही गहरा सांस लिया था और जल्दी से वापस अपने ब्लैंकेट में घुस गई। पागल, इतनी नफ़रत और अब इतनी मोहब्बत अजीब ही है। साथ भी। रानिया मुस्कुराते हुए बोलकर फिर से सोने के लिए आंखों को बंद कर गई। आज घर पर आलियान की मेहंदी और साद और रानिया का निकाह था। सुबह से पूरे घर में तैयारियां हो रही थी। मेहंदी दोनों घरों में एक ही साथ थी। सालिया और आलियान दोनों की मेहंदी इकट्ठी थी। मामा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? थोड़ी देर बाद हॉल के लिए निकलना है। साद बुरा सा मुँह बनाए मिसेस मजीद के पास आया। साथ तुम अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकते। तुम्हारे कबर्ड में रखा है तुम्हारा ड्रेस। जल्दी से तैयार होकर आओ। आलियान सालिया और रानिया को पार्लर से पिक करके हॉल पहुंचाने वाला है और तुम हो के अभी तक तैयार भी नहीं हुए। मामा, बस 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, साथ बोलकर जल्दी से जाने लगा। हम निकलने वाले हैं साथ, तुम भी जल्दी से आ जाना। मिसेस मजीद अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए बोली थी। साथ ने मुस्कुराकर सर हिलाया। साथ मुस्कुराते हुए कमरे में आया था और कबर्ड खोलकर देखा तो सामने ही इसका ड्रेस था। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ थी। साथ कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। फाइनली आज तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, साथ मुस्कुराकर खुद से कहते हुए ड्रेस लेकर वॉशरूम में चला गया। सब ही हॉल में पहुंच गए थे। रानिया और सालिया दोनों ब्राइडल रूम में थी। आर्यन भी सबके दरमियान मौजूद था। साथ तो बस रानिया के आने का इंतज़ार कर रहा था। मिसेस मजीद ने पहले आर्यन और सालिया को आने का कहा। लाइटनिंग के दरमियान और साइड पर जलती छोटी छोटी अनारों के दरमियान दोनों चलते हुए आए थे। सब ने इन पर फूल फेंके पर साथ का ध्यान अभी भी बाहर की तरफ था जहाँ से रानिया ने आना था। दोनों के स्टेज पर बैठने के बाद हॉल के दरमियान में निकाह का इंतज़ाम किया गया था। दोनों साइड के दरमियान पर्दा लगाकर एक साइड पर साद को बिठाया गया और दूसरी साइड पर रानिया को बिठाना था। कुछ देर बाद मिसेस मजीद और साद की कज़न्स और रानिया को लेकर वहां आई थी। रानिया के चेहरे पर जालीदार दुपट्टा दिया गया, सफ़ेद और स्किन शरार शर्ट जिस पर पिंक कलर के फूल थे और सिल्वर का काम था। साथ की बेचैन नज़रें रानिया का दीदार करना चाहती थी पर सर पे दिए दुपट्टे की वजह से वो इसे देख नहीं पा रहा था। रानिया को दूसरी साइड पर बैठाया गया। दरमियान में मौजूद जालीदार पर्दे के पार रानिया थी। साथ की मुकम्मल नज़र इस पर ही थी। थोड़ी देर बाद निकाह शुरू किया गया और रानिया साथ के नाम हो चुकी थी। साइन करते हुए रानिया के हाथ काँप रहे थे। मजीद साहब आया और उन्होंने रानिया के सर पर हाथ रखा। रानिया की गाल पर कहीं आंसू बह निकले थे। मेरी बच्ची हमेशा खुश रहो, मिसेस मजीद और रानिया को अपने साथ लगाकर बोली तो रानिया इनके साथ लगी रो दी थी। दूसरी तरफ साथ के अजाबो कबूल के बाद सब ने साथ को भी मुबारकबाद दी। साथ सामने पर्दे को पीछे करते हुए रानिया की तरफ आया। मुबारक हो रानिया, और बोलते हुए इसके चेहरे से दुपट्टा पीछे करते इसकी पेशानी पे लब रखे थे।
तभी रानिया ने इसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली थी। साद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रानिया जल्दी से अपनी नज़र झुका गई। साद मुस्कुराते हुए पीछे हटकर मजीद चौधरी के गले लग गया। मुबारक हो बच्चे, बोलते हुए वो इसे गले लगा गए। फिर साद आलिया और अपने दोस्तों से मिला था, पर साद की नज़रें भटक कर बार बार रानिया की तरफ जा रही थी, जिसको अब सब ने अपने घेरे में ले रखा था और इससे सब मिल रहे थे। निकाह के बाद रानिया को मिसेस मजीद साइड पर ले गई और अब मेहंदी की रस्में शुरू हो चुकी थी। साद रानिया से मिलना चाहता था, पर साद हादी इसे इस तरफ जाने नहीं दे रहा था और ऊपर से रानिया के गिर्द भी लड़कियां इकट्ठी थी, जो सब इसको मुबारकबाद और छेड़ रही थी। अब ट्रीट कब देगा कमीना? हादी इसके साथ खड़ा कब से इसे तंग कर रहा था? कभी भी नहीं, क्योंकि तू मुझे रानिया से मिलने नहीं दे रहा। साद रानिया को दूर से देखते हुए बोला था। रानिया साद की कज़न की किसी बात पर हंस रही थी और चेहरा मुस्कुराहट के साथ साथ खुशी के बहुत से रंग भी थे। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ खुशी के बहुत से रंग भी थे। बस कर देते ही नज़र न लग जाए, हादी बोला तो साद ने इसे घूर कर देखा। मैंने इसे देखते ही पहले माशाअल्लाह कहा था, साद ने कहा तो हादी भी इसकी बात सुनकर हंस दिया। चल रस्में कहते हैं, भाभी को ले जाना साथ, हादी ने इसके कंधे पे हाथ मारते हुए कहा तो साथ खुश होते हुए रानिया की तरफ बढ़ा। यही तो अच्छा मौका है, साथ सोचते हुए रानिया के पास आया। हादी ने इसकी जल्दबाजी पर सर हिलाया। आप लोगों का हो गया हो तो मुझे मेरी बीवी मिल सकती है, साथ अपनी कज़न से कहते हुए रानिया के पास बड़ी चेयर पर बैठ गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सभी हंसते हुए बोली। ऐसे कैसे नहीं, चलो जाओ जाओ, अपने अपने काम करो, हमें रस्म करनी है, आफ्टर ऑल कपल हैं हम। साद रानिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलकर उठा। हाँ हाँ साद भाई, आपको ज़्यादा जल्दी है रस्म करने की, रानिया भाभी तो हमारे साथ ही रस्म करेंगी। साद की एक कज़न इसके आगे खड़ी हो गई। रानिया ने साद के हाथ पर हाथ रख दिया और अब मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देख रही थी। ऐसे कैसे, मेरी बीवी है और आज हम कपल बनकर रस्म करेंगे, तुम सब जलो सिंगल लोग, साद कहते हुए जल्दी से रानिया को अपनी तरफ खींचते हुए ले गया। रानिया बस हैरान परेशान इसी के साथ चलती जा रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल कोई परी। साद इसका हाथ थामे चल रहा था। रानिया जो इसके साथ चल रही थी, इसने जो कि नज़रों को उठाकर इसकी तरफ देखा, जिसका ध्यान सामने था। आप भी। तभी रानिया आहिस्ता आवाज़ में कहते हुए नज़रों को झुका गई। साद ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। फिर दोनों ने स्टेज पर जाकर रस्म की थी और साद रानिया को मिसेस मजीद के पास छोड़कर चला गया। तमाम रस्मों के बाद मेहंदी ख़त्म हुई तो सभी अपने अपने घर की तरफ निकल गए। रानिया और मिसेस मजीद चौधरी तीनों ही साद के साथ आए थे। आर्यन सालिया और इसके वालिदैन को घर छोड़ने गया था। मिसेस मजीद और मजीद चौधरी दोनों पहले उतरे थे। रानिया मुश्किल से अपने शरारा उठाकर बाहर निकल रही थी कि साद ने आगे बढ़कर इसकी मदद की। थैंक यू, रानिया कहकर अंदर जाने लगी। मेरा इंतज़ार करना, ड्रेस बिल्कुल भी चेंज मत करना, साद बोला तो रानिया घबरा गई। पर साद, मेरा इंतज़ार करना रानिया। साद अभी और कुछ कहता, इसका फ़ोन रिंग हुआ और वो अपना फ़ोन लेकर दूसरी साइड की तरफ चला गया। रानिया लब काटते हुए इसे देख रही थी और फिर सर झटकते हुए अंदर चली गई। रानिया, बच्चे आप रूम में अब आराम करो, कल फिर से इतना मुश्किल दिन है, तुम थक गई हो। ओके, अब आराम करो जाके। रानिया आई तो मिसेस मजीद इसे प्यार से बोली। जिस पर हूँ सर हिलाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रानिया कमरे में आई तो आईना के सामने खड़ी होकर खुद को देखकर मुस्कुरा दी। साद की मोहब्बत और महरम होने की वजह से खुश थी। रात का कोई तीसरा पहर था जब रानिया साद का इंतज़ार करते हुए वही बेड पर ही सो गई थी। शिट, हादी ने इतना लेट कर दिया, वो मेरा इंतज़ार करते करते शायद चेंज भी कर चुकी होगी। साद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। रानिया के कमरे के बाहर पहुंचकर इधर उधर देखते हुए इसके कमरे में घुसकर जल्दी से डोर लॉक किया। सामने बेड पर आंखों को बंद किए रानिया को देखकर मुस्कुराया, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेटी सो चुकी थी। आई एम सॉरी, मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा था। चेहरे पर बिखरी गई लटी दुपट्टा ढलक कर कंधों पर आ चुका था, पर साद को अभी भी वो पाक मासूम हुस्न लग रही थी। रानिया रानिया, साद ने आहिस्ता आवाज़ में उसे उठाने की कोशिश की, पर शायद थकन की वजह से रानिया की आंख नहीं खुल रही थी। पागल लड़की, थक चुकी है शायद, साद बोलते हुए कमरे से थोड़ा सीधा किया, आराम से इसे थोड़ा सीधा किया और इसकी तरफ देखते हुए आराम से इसके कानों से फूलों आवेज़ें निकाले। फिर दुपट्टा जो काम से भरा हुआ था उतार कर साइड पर रख दिया। सुकून से सो जाओ, मुलाकात कल होगी, साथ कहते हुए इसके पाँव की तरफ गया था जहां अभी भी इसके पाँव नीचे थे, जिसको आराम से ऊपर बेड पर रखकर मुस्कुराया और अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला। तुम्हें तुम्हारे होश में देना चाहता था, पर अभी सुबह इसे तुमने पाँव में ना देखा तो जान को आओगी मेरी।
साद ने मुस्कुराते हुए इसके पाँव में एक पाजेब पहनाई। निकाह का पहला तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस साद। साद इस पर ब्लैंकेट डालकर इसके माथे पर लब रख गया। आई एम सॉरी एगन। साद अभी और कुछ इसके कान में कहता, रानिया ने करवट बदली। उप्स, ये तो रह गया। साद इसके गले में नेकलेस देखकर मुस्कुराया। मिसेस चाहती हैं कि मैं ये भी उतार दूं? साद ने बहुत ही प्यार से इसकी हुक खोली और उतारकर साइड पर रख दिया। आई एम सॉरी एगन। ये एगन क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस। इसकी तरफ देखते हुए पीछे की तरफ कदम लेते हुए दिल में रानिया से मुखातिब हुआ। साद रानिया की तरफ आखिरी निगाह डालते हुए आहिस्ता से डोर खोलकर बाहर निकल गया। हादी के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक दफ़ा तेरी शादी हो जाए तुझे भी इसी तरह तंग करूंगा। कमीना, इसकी वजह से आज मैं लेट हो गया। साद बड़बड़ाते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। रानिया की सुबह आँख खुली तो सामने घड़ी पर टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। इतनी देर हो गई। उठकर बैठी तो अपने कपड़ों की तरफ देखा। साद पर गुस्सा आया। मुझे कहकर खुद आए नहीं, और अगर मैं इंतज़ार न करती तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते। रानिया मुंह बनाकर बोलते हुए उठी थी। ऐसे ही बेध्यानी में जब बेड के सामने पड़े आईने में खुद की तरफ देखा तो एकदम से पीछे पड़े साइड टेबल पर देखा, जहाँ इसके फूल का जेवर और इसके गले में पहना नेकलेस पड़ा था। इसका दुपट्टा भी वहाँ नहीं था। क्या साद आए थे? क्या ये सब साद ने किए? और मैं तो बेड को सोई थी, कहीं साद ने तो नहीं? सब साद का ख्याल आते ही रानिया का चेहरा शर्म से लाल हुआ। साद मेरे सोने के बाद आए। एकदम से रानिया के गुस्से से भरे चेहरे पे एक पुरसकून से मुस्कुराहट आ गई। ओफ, मैं कैसे सो रही थी, पागल हूँ मैं भी। रानिया शर्मिंदा सी खुद से बातें करते हुए वॉशरूम में गई। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकली और अपना ड्रेस चेंज किया, ड्रेस चेंज करते हुए रानिया की नज़र अपने पाँव में पहनी पाजेब पर गई। साद ने ये मेरे लिए लाई। रानिया बेड पर बैठकर पाँव ऊपर करते हुए पाजेब को छूते हुए खुशी से खुद से भी बोली। साद ये देना चाहती थी मुझे। रानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिल सौ की स्पीड से धड़कने लगा। साद सब सोचते हुए रानिया के चेहरे पर मोहब्बत के रंग खिल गए। शर्म से चेहरा लाल हो रहा था। अब रानिया को बाहर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। साद का सामना बहुत मुश्किल लग रहा था। रानिया सब सोचते हुए अपने कमरे से बाहर की तरफ निकली। साद जो अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, रानिया को खुद में ही खोए हुए देखकर मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ा। रानिया की नज़रें अभी भी नीचे थी, जहाँ पाजेब इसके पाँव में थी। रानिया बेदिहानी में चलते हुए सामने आते साद से टकराई। साद जानबूझकर इससे टकरा गया। मिसेस, आराम से। साद ने इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे संभाला। रानिया साद को खुद के इतने करीब देख के घबरा गई। इतना पसंद आया है गिफ्ट की नज़रें नहीं हट रही इससे। साद रानिया के घबराए हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहकर इसके चेहरे से बालों को पीछे करने लगा, जो साद के साथ टकराने की वजह से इसके चेहरे पर बिखर गए थे। साद, छोड़े मुझे। रानिया घबराई हुई सी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली। ऐसे कैसे? रात को भी तुम सो गई थी और मैं आपका इंतज़ार किया था मैंने। आप लेट आए थे तो मैं क्या करती? रानिया ने इसके सख्त लहजे को महसूस करते हुए कहा। मैं नाराज़ हूँ। साद कहते हुए एकदम से इसकी कमर से हाथ पीछे कर लिया और थोड़ा सा इससे पीछे हटकर खड़ा हो गया। रानिया जो इससे नाराज़ होने का सोच रही थी, साद की बात सुनकर इसका मुंह खुल गया। साद, नाराज़ हूँ मैं? अब सोचो मुझे कैसे मनाना है। साद अपनी हंसी छुपाते हुए बोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रानिया इसकी तरफ देख कर रह गई, जो गलती में होने के बावजूद भी नाराज़ होकर चला गया। मैं क्यों मनाऊँ? आप मनाओगे मुझे? रानिया पैर पटकते हुए नीचे चली गई। आज आलियान की बारात थी, सभी रेडी होकर जाने को तैयार थे। रानिया तैयार होकर नीचे उतर रही थी कि मिसेस मजीद ने इसकी तरफ देखकर माशाअल्लाह कहा था। मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। मिसेस मजीद इसकी तरफ देखते हुए इसके माथे पर प्यार करके बोली। थैंक यू आनी। रानिया उनके साथ लगी प्यार भरे लहजे में बोली। चले हम अब चलते हैं। सभी तैयार होकर बाहर की तरफ निकले थे। मिसेस मजीद चौधरी और रानिया आलियान के साथ इसकी गाड़ी में बैठे थे। साद जब बाहर निकला तब तक रानिया गाड़ी में बैठ चुकी थी। साद ने गाड़ी के शीशे की तरफ घूरा था। मामा, मैं अकेला जाऊं? साद गाड़ी का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला। साद के इस तरह करने से रानिया ने जल्दी से अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। साद इसे बस घूर कर रह गया। जी बच्चे, अब हम तो यहाँ बैठ गए हैं, तुम अकेले क्यों आओगे? ऐसा करो, कुछ गेस्ट आ रहे हैं, इनको साथ ले आओ।
मिसेस मजीद इसकी तरफ देखते हुए कहकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहकर गाड़ी का विंडो ऊपर कर लिया। साद उनकी तरफ देखकर रह गया। तुम्हें तो आज मैं पूछ लूँगा, साद दांत पीसते हुए बोलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बारात का बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। साद की पूरी कोशिश थी कि वो रानिया से मिले, पर पूरी दिन रानिया इसको देखने को भी नहीं मिली थी। रस्मों के दौरान भी रानिया इसे कहीं नहीं दिखाई दी। मामा रानिया किधर है? साद ने उकताकर मिसेस मजीद से बोला, जो इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। पता नहीं बच्चे, इधर ही होगी, तुम देख लो, मैं देख आऊँ, रुखसती का वक्त हो रहा है, मिसेस मजीद बोलकर जाने लगी। मामा बात सुने जाते वक्त रानिया मेरे साथ जाएगी, मैं थोड़ी देर के लिए इसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ, साथ बोला तो मिसेस मजीद ने इसकी तरफ आईब्रो उठाकर देखा। प्लीज़ मामा, हम 1 घंटा होगा बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर में सब मौजूद हैं, मिसेस मजीद बोली तो साथ मुस्कुरा दिया। थैंक यू मामा, साथ को उन पर प्यार करते हुए कहा और वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। आनिए, मैं भाई की गाड़ी में बैठ जाऊँ? रानिया मिसेस मजीद के पास खड़ी होते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो साथ के पास जाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मिसेस मजीद बोली तो रानिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा। पर आनी, जाओ, उसने मुझसे इजाज़त ली है, चलो जाओ, शाबाश, मिसेस मजीद इसे उस तरफ भेजते हुए बोली जिस पर वो लब चबाते हुए साथ को घूरी से नवाज रही थी। साथ ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। साथ की नज़र इस पर थी, जो शॉर्ट पिंक फ्रॉक में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। साथ को इस पर से नज़र हटाना मुश्किल लग रहा था। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे आनी के साथ जाना है, रानिया इसे देखते हुए गुस्से भरे अंदाज में मुँह बनाते हुए बोली। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, चुप करके चलो मेरे साथ। मामा तो चली गई, साथ ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ से अब इनकी गाड़ी जा रही थी। साथ, ये चीटिंग है, आपसे नाराज़ हूँ मैं, रानी पीछे जाते हुए गाड़ी देखकर बोली। चलो, बाद में नाराज़ हो जाना, पहले चलते हैं, क्योंकि मामा ने बस 1 घंटा दिया है, साथ ने कहते हुए जल्दी से गाड़ी का डोर खोला। रानिया मुँह बनाते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। साथ, हम कहाँ जा रहे हैं? रानिया साथ की तरफ देखते हुए बोली जो सीधा सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था। अभी पहुंच जाएंगे। साथ ने थोड़ी देर बाद गाड़ी एक ग्राउंड के सामने बने अहाते में रोकी थी। वो एक बहुत बड़े होटल का अहाता था और बाहर निकलकर रानिया की तरफ आया, जहां इसने आईब्रो उठाकर इसकी तरफ देखा। चलें, साथ उसके सामने अपने हाथ बढ़ाते हुए बोला। रानिया ने इसकी तरफ देखते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। साथ ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया और इसके साथ चलते हुए दूसरी जानिब आया, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। साथ ये यहाँ अभी रानिया इतना बोली ही थी कि चारों तरफ रोशनी हो गई। आते के चारों तरफ रोशनी और ज़मीन को फूलों से सजाया गया था। रानिया ने जब सामने देखा तो हैरत और खुशी से इसका मुँह खिल गया। साथ, ये सब कितना प्यारा है, रानिया के चेहरे पर फूटती हुई खुशी देखकर साथ के लब मुस्कुराए। तुम्हारे लिए, मेरी परी के लिए, रानिया के कान के करीब अपने लब करते हुए आहिस्ता से इसके कान की लौ को छूते हुए बोला। साथ के छूने से रानिया एक दफ़ा काँपी थी। क्या हुआ? साथ जानबूझकर इसे तंग कर रहा था। साथ, प्लीज़, क्या प्लीज़, निकाह का सेलिब्रेशन है। साथ इसको अपने हिसार में करते हुए अपने करीब कर चुका था। साथ इसे हिसार में लेकर अपने सामने टेबल की तरफ ले गया, जहाँ केक था। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की है और वो सिर्फ रानिया है। साथ रानिया के पीछे खड़ा इसका हाथ थामते हुए केक काटते हुए इसके कान में सरगोशी नुमा बोल रहा था। रानिया को अपनी सांस तेज़ होती महसूस हो रही थी। कहीं आंसू इसके हिसार से बह निकले थे और रानिया ने बहते आंसू और मुस्कुराते लबों के साथ केक काटा था। थैंक यू सो मच साथ, रानिया कहते हुए इसके गले लग गई थी। साथ रानिया के इस अमल से मुस्कुरा दिया और फिर ज़ोर से इसे हक कर लिया। साथ ने मुस्कुराते हुए अपने लब इसके बालों पर रख दिए। थैंक यू सो मच रानिया, तुम मेरी ज़िंदगी हो। साथ का चेहरा अपने सामने करते हुए इसके माथे पर लब रख कर बोला। आप इतनी दूर से सिर्फ ये केक काटने के लिए लेकर आए थे? रानिया थोड़ी पजल हो रही थी, इसीलिए खुद को नॉर्मल करते हुए बोली। हाँ हाँ, यस माय लव, मैं चाहता था चारों तरफ रोशनियाँ हो, मैं हूँ और बस मेरी रानिया हो। साथ ने मुस्कुराते हुए कहकर इसके नाक पर अपने लब रखे थे। साथ, अब चलते हैं, केक काट लिया, रानिया इसकी नज़रों से पजल होते हुए बोली तो साथ मुस्कुराया। चलें, साथ भी हंस दिया और मोबाइल पर किसी को टेक्स्ट किया था और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे दोनों। चलो, कोई काम तो हादी के बच्चे, तूने अच्छा किया, मेरी बीवी तो खुश हो गई। साथ ने हादी को टेक्स्ट किया। हम निकल आए हैं, थैंक यू। हादी ने मैसेज करने के बाद फ़ोन को रख के गाड़ी स्टार्ट कर दी। छोड़ो, उस लड़की को, क्या बदतमीज़ी है ये, हद होती है। सर ने कहा था ना कि
रैगिंग नहीं करनी, फिर भी तुम लोग मना नहीं रहे हो मना नहीं हो रहे। वो गुस्से से सामने खड़े लड़कों को देखते हुए बोला जो एक लड़की को तंग कर रहे थे, क्लासरूम में जाने नहीं दे रहे थे। सॉरी यार जिगर, बस वैसे ही सर को मत बताना। वो लड़के से बोलते हुए कान पकड़कर सॉरी करते हुए वहाँ से चले गए। आप जाएं इस डिपार्टमेंट की तरफ, वहाँ क्लास होगी आपकी, वही साइड पर बोर्ड लगा हुआ है। साइड इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच। सामने खड़ी लड़की रोनी सूरत से मुस्कुराते हुए बोलकर वहाँ से चली गई। उफ, क्या पागल हैं सब, लड़की को रोते हुए देखकर भी इनके दिल नहीं पिघलते। वो खुद से बोलते हुए दूसरी जानिब चला गया जहाँ इसने बाकी स्टूडेंट्स को भी वार्न करना था। जिमल ने पीछे मुड़कर सिट को देखा था जो बालों पर हाथ फेरते हुए जा रहा था। जिमल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मासूम से दिल में एक बीट मिस हुई थी और वो लब चबाते हुए नज़रों को फेर कर वहाँ से अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। मिसेस मजीद ने तमाम रस्में कर ली थी और अब दुल्हन कमरे में जा चुकी थी, पर अभी तक साद और रानिया घर वापस नहीं आए थे। ये दोनों कहाँ रह गए? मिसेस मजीद घड़ी पर वक्त देखते हुए खुद से बोली, क्या बात है, बाहर खिड़की से क्या देख रही हैं? मजीद चौधरी अपनी बेगम को बाहर देखते हुए देखकर बोले, आपका बेटा अभी तक नहीं आया। मिसेस मजीद परेशानी से बोली, कोई बात नहीं, आ जाएगा, इसकी तो खैर है। साथ रानिया भी थी। मुझे बच्ची की फिक्र हो रही है, काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक नहीं आए। दोनों 1 घंटे का कहकर गए थे, अब 2 से भी ऊपर हो चुके हैं और मैसेज भी अभी थोड़ी देर पहले आया था, पर अब तो मैसेज को आए हुए भी काफ़ी वक्त हो गया है, कॉल भी नहीं लग रही। आप परेशान मत हो, रानिया के साथ साथ है इसका महरम और आप फिक्र मत करें। शायद मोबाइल का नेटवर्क ना हो या बैटरी बंद हो गई हो आ जाएंगे दोनों, आप रिलैक्स करें। मिसेस मजीद को परेशान देखकर मजीद चौधरी अपनी बीवी के पास जाकर प्यार भरी लहजे में बोले, अल्लाह की अमान में। मिसेस मजीद ने सर हिला दिया। चले आ जाएं, आराम कर लें, मैं करता हूँ मैसेज, साथ को इन्फॉर्म कर देगा अभी पहुँच कर। मजीद चौधरी बोले तो मिसेस मजीद थोड़ी रिलैक्स होकर बैठ गई। चले आप टेंशन मत लें, हमारी खुशियों का दिन है, हमारे तीनों बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में सेट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो मुझे रानिया की फ़िक्र थी और अल्लाह के करम से आज वो भी अपने घर की हो गई, मेरी बहू बनकर और बेटी बनकर। मिसेस मजीद मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। मजीद चौधरी ने इनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, बस इनके लिए दुआ करें, अल्लाह सबको बहुत खुश रखे। मजीद चौधरी बोले तो मिसेस मजीद भी मुस्कुरा दी। साथ प्लीज़ नहीं। रानिया ने साथ के बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया था। रानिया रिलैक्स। साथ ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जिसका हाथ इसके बाजू को जोर से थामे हुए था। साथ चले यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। रानिया सामने खड़ी गाड़ी को देखते हुए बोली, जो इनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ी थी, और इस गाड़ी में जलती हुई रोशनी से मालूम हो रहा था कि अंदर कुछ उबाश लड़के मौजूद है, जिनमें से एक का हाथ बाहर लहरा रहा था और इसके हाथ में चाकू था। साथ ने एक दफ़ा सामने देखा और एक दफ़ा साथ बैठी खौफजदा रानिया को, जो खौफ से कांपते हुए बिल्कुल साथ के साथ लगी हुई थी। वो दोनों वापस जा रहे थे कि एकदम से इनके सामने ही गाड़ी आकर रुकी थी और साथ में बर वक्त ही गाड़ी को ब्रेक लगाया था, वरना तो एक्सीडेंट भी हो सकता था। साथ अंकल को कॉल करें। साथ प्लीज़ रिलैक्स। रानिया ने जब देखा कि साथ सामने खड़ी गाड़ी में से वो लोग निकल कर बाहर आ रहे थे और उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, दोनों के हाथ में चाकू थे और एक अपने हाथ में बड़ी सी चैन घुमा रहा था। रानिया ने साथ का बाजू जोर से पकड़कर आंखों को बिल्कुल बंद कर लिया था और साथ के साथ लग गई थी। जब वो लोग इनकी गाड़ी के करीब पहुंचे थे तब ही साथ ने गाड़ी स्टार्ट की थी और इतनी तेज़ी से इस गाड़ी को इनकी गाड़ी के साइड से गुजारते हुए मोड़ दिया था कि इन लोगों को मौका न मिल सके। पीछे वो चीखते ही रह गए थे। साथ गाड़ी को फुल तेज़ रफ्तार में वहाँ से ले गया। रानिया खौफजदा सी साथ के साथ लगकर बैठी थी, आंखों को जोर से बंद कर रखा था। साथ ने गाड़ी को रोका नहीं, बल्कि इसकी रफ्तार को और भी तेज़ करते हुए बिल्कुल अपने बंगले के सामने रोका था। गार्ड ने साथ की गाड़ी देखते हुए गेट खोल दिया। साथ ने गाड़ी अंदर पार्क की थी। रानिया ही भी खौफ के आलम में साथ के साथ लगी हुई थी। रानिया रिलैक्स, हम ठीक हैं, घर पहुंच चुके हैं। साथ का इतना कहना था कि रानिया ने सर उठाकर सामने देखा। रानिया वहीं बैठी अपने सर हाथों में देकर रोने लग गई। रानिया सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। साथ ने उसकी तरफ रुख मोड़ते हुए इसे खुद में भींचे हुए कहा। साथ में बहुत डर गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे आपसे छीन लेंगे, दूर कर देंगे मुझे आपसे बहुत दूर। रानिया रोते हुए अपने सर हाथों में लेकर बोली, शट अप रानिया, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुना तुमने? चलो अब अंदर चले, रिलैक्स हो जाओ।
साथ लगाकर बोला। फिर इसे आहिस्ते से थामे अपने साथ अंदर की तरफ ले गया। रानिया को रिलैक्स करते हुए इसके कमरे में छोड़ा था। साथ वो जाने लगा था कि रानिया ने इसका हाथ पकड़ लिया। रानिया, मैं तुम्हारी हिफाजत खुद से भी ज़्यादा करूँगा। तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। साथ इसके पास इसके कदमों में बैठे तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला। मैं बहुत डर गई थी, वो नम लहजे में बोली। मैं भी। अब रिलैक्स हो जाओ, चलो चेंज करके आराम करो, साथ बोला तो रानिया सर हिलाते हुए ड्रेसिंग रूम में गई। आ जाओ। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मिसेस मजीद रूम के बाहर से आवाज़ आई। जी मामा, आ जाएं। इतनी लेट, साथ सब ठीक है? मिसेस मजीद साथ की तरफ देखते हुए बोली थी। जी मामा, सब ठीक है, बस थोड़ी देर हो गई थी। आते आते साथ ने मुस्कुराकर बात संभाली। मिसेस मजीद अभी साथ की बात कर रही थी कि रानिया बाहर निकली। रानिया दौड़ते हुए इनके गले लग गई। ओफ, ये लड़कियां भी ना, साथ मुंह बनाकर बोलते हुए पास पड़े सोफे पर बैठ गया। क्या बात है बच्चे? मिसेस मजीद इसे रोते हुए देखकर घबरा गई। कुछ नहीं मामा, बस वैसे ही इसे रोने की आदत है बात बात पर, साथ बोला तो मिसेस मजीद और रानिया दोनों ने इसे घूर कर देखा। आप बताओ क्या हुआ है? मिसेस मजीद रानिया को प्यार भरे लहजे में बोली। कुछ नहीं आनी, बस मैं डर गई थी, रानिया बोली तो मिसेस मजीद ने साथ को घूरा। मामा, मुझे क्यों घूर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सो गई थी गाड़ी में तो मैं गाड़ी में तो उठाया है तो डर गई। साथ ने खुद से ही बात बनाई। ऐसा ही है ना? जी रानिया रोनी सूरत बनाकर अटक अटक कर बोली। आराम से उठा देते बच्ची को, खौफजदा कर दिया। मिसेस मजीद इसे बेड की तरफ लेकर आई थी। चलो बच्चे, अब आप आराम करो, और अगर खौफजदा हो तो आपके पास सो जाऊंगी। नहीं आनी, बस मैं ठीक हूँ, थैंक यू। रानिया मुस्कुराई। शाबाश आप। और तुम चलो जाओ, अब तुम भी आराम करो, मिसेस मजीद बोली तो साथ से हिलाकर इनके साथ बाहर की तरफ जाते रानिया को सुकून से रहने का इशारा किया था। रानिया इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। हवा के ठंडे झोंके से इसके खुले बाल बार बार इसके चेहरे को छू रहे थे। एक सादा सी तबीयत की लड़की थी और आज पहली बार इसके दिल में किसी खास इंसान के लिए कुछ फीलिंग्स पैदा होने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी जल्दी मेरे लिए इतना खास बन जाएगा। आज तक मेरे दिल पर किसी ने दस्तक नहीं दी, पर आपकी एक झलक देखकर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो आँखों को बंद किए सिम खातिब थी। मोहब्बत बहुत अनोखा एहसास होता है। वो सोचते हुए बाहर बालकनी की तरफ निकल आई थी। सिड, सुनिए, ये आपकी बुक है। वो आँखों को बंद किए कल का मंजर सोचकर मुस्कुराने लगी। वो मंजर उसकी आंखों में किसी फिल्म की तरह चलने लगा। थैंक यू, ज़मीन मुस्कुराई थी। आज फिर से दिल ने एक बीट मिस की। इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर फिर से आज इसका दिल कर रहा था कि इसे छू कर महसूस करे। ध्यान रखा करें अपनी चीज़ों का, एक दफ़ा गुम जाए तो वापस यहाँ कुछ नहीं मिलता। आप बहुत मासूम लगती है मुझे। सिड इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। जमाल, जो इसके चेहरे में कहीं खो गई थी, जल्दी से इसकी बात सुनकर अपनी नज़रों को झुका गई। जी मैं मासूम तो नहीं हूँ। जमाल खुद को संभाल कर उसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ नाइस, वरना आपकी जगह कोई और लड़की होती तो इस बात से खुश हो जाती। सिड इसकी तरफ देखते हुए हंसकर बोला। जी, पर जमाल को इसके सामने बोलने में मुश्किल हो रही थी। चलिए ध्यान रखें, वरना यूनिवर्सिटी में मासूम लोगों का सर्वाइव करना बहुत भी मुश्किल है, और आप सच में बहुत मासूम हैं। सिड बोला तो जमाल ने उसकी तरफ देखा था जो इसी की तरफ देख रहा था। बाय द वे, योर गुड नेम प्लीज़? जमाल, एंड योर? जमाल ने हौसला करते हुए इसका नाम भी पूछ लिया। सिड, आप मुझे सिड कह सकती हैं। चले मैं चलता हूँ, मेरे फ्रेंड में इंतज़ार कर रहे हैं। टेक केयर, बाय। सिड बोलकर वहाँ से चला गया। सिड वो सीढ़ी दोहराते मुस्कुरा दी। कितना अच्छा है ना, वो बिल्कुल मेरे सपनों के शहजादे जैसा केयर करने वाला। जमाल गोल गोल घूमते हुए मुस्कुरा दी। ये जाने बगैर की ज़िंदगी इसके लिए क्या तय किए हुए है। आलियान और सालिया की शादी
हो चुकी थी। वो दोनों हनीमून के लिए घूमने चले गए थे। घर में सब वापस अपनी रूटीन में आ चुका था। साद और रानिया की यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी थी। अब साद रानिया को अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी जाता था। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। साथ दिन ब दिन रानिया के लिए पॉजिटिव होता जा रहा था। यार मैं रानिया को क्लास से लेकर आया, फिर हम चलते हैं, देर हो रही है, अभी तक आई नहीं वो। साथ हादी से कहकर वहाँ से रानिया की क्लास की तरफ गया। साथ जब क्लास में गया तो रानिया मुस्कुराकर सामने खड़े लड़के से बात कर रही थी। साथ ने गुस्से से आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो अपने ही ध्यान से इससे बात कर रही थी। हम साथ ने गले को खनकार कर रानिया को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की, जो हो भी गई। रानिया ने साथ की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, पर साथ के चेहरे पर गुस्से को देखकर अपना हलक तर किया। चले, अगर बातें हो चुकी है तो साथ ने तो खोजते हुए सर्द से लहजे में कहा। जी, रानिया बमुश्किल मुस्कुराकर बोली थी और साथ के पीछे भागी, जो गुस्से से आगे की तरफ बढ़ गया। साथ ऐसा चले क्या हो गया है? रानिया भागते हुए इसके पीछे ही चल रही थी, क्योंकि साथ इतनी तेज चल रहा था कि रानिया को इसके मुकाबले भागना पड़ रहा था। दोनों गाड़ी के पास पहुंचे थे। साथ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। साथ क्या? एक लफ्ज़ नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, साथ बोलते हुए गाड़ी में बैठ गया। रानी ने सिर घूरकर गाड़ी को देखा और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। साथ आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? रानी से चुप न हो पाया तो फिर से बोली। साथ पागल हो गए हैं, इतनी तेज़ क्यों चला रहे हैं गाड़ी? इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रानिया खौफ से आंखों को बंद किए बोली थी, क्योंकि साथ ने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ रखी हुई थी। छोटी बात साथ को इसकी बात सुनकर और भी गुस्सा आया। साथ मैं बात कर रही थी सिर्फ इससे, काम के सिलसिले में सिर्फ। रानिया का लहजा नम हो चुका था। रानिया के लहजे में नमी महसूस करते हुए साथ थोड़ा नरम पड़ा था। आई एम सॉरी, साथ ने कहते हुए गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। साथ आई एम सॉरी, मैं अंदर नहीं करूँगी बात किसी से भी। रानी हाथों को मिसलाते नज़रों को झुकाए हुए ही कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि साथ की नज़र इस पर है। कई आंसू भी इसकी गाल पर बह निकले। रानी सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा हूँ, साथ ने कहते हुए इसकी गोद में पड़े हाथ को अपने हाथ में ले लिया था। साथ वो बस असाइनमेंट के लिए रिलैक्स। आई एम सॉरी टू मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। साथ ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए सबसे मुस्कुरा कर कहा, आप नाराज़ तो नहीं हैं? नहीं पागल, बिल्कुल नहीं, साथ मुस्कुराया था। रानी को फिर भी साथ का रवैया अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि आज वो पहले की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं कर रहा था। रानिया मुझे काम है, आप घर जाओ, साथ गाड़ी घर के सामने रुकते हुए बोला। साथ रानिया जाओ, ज़रूरी काम है, मामा को बता देना, थोड़ा लेट हो जाएगा, साथ ने मुस्कुरा कर कहा तो रानिया सर हिलाकर वहाँ से चुपचाप अंदर चली गई। साथ ने जाती हुई रानिया को देखकर गहरा सांस लिया था और गाड़ी को वहाँ से लेकर चला गया। रानिया की आंखों में कई आंसू जमा हो गए थे। वो जानती थी साथ को इस तरह किसी से बात करना बुरा लगा है। रानिया क्या बात है बच्चे, इतनी कोई क्यों हो, सब ठीक है, और साथ कहाँ है? रानी जब अंदर आई तो मिसेज मजीद से इस तरह खोया हुआ देखकर परेशान हो गई थी। नहीं आनी, ऐसा तो नहीं है, बस एग्ज़ाम्स है तो इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ, और साथ को कोई काम था तो वो चले गए थे। रानिया मुश्किल मुस्कुराई। ओके चलो आप फ्रेश हो जाओ, फिर खाना लगाती हूँ, मिलकर खाते हैं दोनों। मिसेज मजीद उसके सर पर हाथ रखकर बोली तो रानिया से हिलाकर वहाँ से ऊपर की तरफ अपने रूम चली गई। मैं इसे बर्बाद करना चाहता हूँ, इससे इसकी हर खुशी छीन लूँगा, उससे उसकी मोहब्बत उसको दूर कर दूँगा, ऐसा हाल करूँगा इसका वो तड़पेगा, रोएगा, पर इसे वापस कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। ये तूफान से पहले आने वाली खामोशी है। हो लो जितना खुश होना है, बहुत जल्द सब कुछ बर्बाद होने वाला है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुम सब लोगों को बर्बाद कर दूँगा। तुमने आरिफ पर हाथ उठाया था, अब तुम देखते जाओ साथ कैसे तुम अब से हाजिर हर चीज़ छीन लेता मैं। हाँ आरिफ हंसते हुए खुद से बोला। हेलो कौन है? हेलो रानिया रूम में साथ का इंतजार कर रही थी कि इसके फ़ोन की रिंग हुई, जिस पर जब इसकी कॉल
उसने कॉल उठाई थी पर आगे से कोई कुछ नहीं बोला। आप सोए नहीं अभी तक? रानी ने फ़ोन कान से लगा रखा था कि साथ अंदर रूम में दाखिल हुआ। रानी ने जल्दी से फ़ोन साइड पर रखा था और साथ को देखते हुए मुस्कुराती, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आप अभी इतनी लेट आई हैं। रानी साथ की तरफ देखते हुए परेशानी से बोली, जैसे वैसे ही दोस्तों के साथ आपने खाना खाया। साथ रानिया जानती थी वो गुस्से में अकेले ही सड़क नाप रहा और इसीलिए पूछ लिया, नहीं मुझे भूख नहीं। साथ आप फ्रेश होकर नीचे आ जाए, मैं 10 मिनट में आपका खाना लगाती हूँ, जल्द ही आ जाए। रानिया इसकी बात को इग्नोर करते हुए साथ को कहकर बाहर की तरफ निकल गई। इतनी देर बाद साथ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और वो फ्रेश होने के लिए रूम की तरफ बढ़ गया। साथ जब फ्रेश होकर नीचे आया तो रानी ने खाना लगा दिया था और अब साथ के लिए ताज़ा रोटियां बना रही थी। मुझे मालूम है आप ताज़ा रोटी खाएंगे, इसीलिए रानी साथ को अपने पास खड़े देखकर बोली, जो इसे भूख रहा था मैं खा लेता, इतनी रात हो गई और आप अभी तक सोई भी नहीं। साथ पास पड़ी चेयर पर बैठकर बोला, जो शेल्फ के साथ थी जहाँ इसके लिए रानी ने खाना लगाया था, चाहे रुखसती नहीं हुई पर आपकी बीवी हो, इतना तो कर सकती हूँ। रानी मुस्कुराती हुई इसके सामने गरम गरम रोटी रखते हुए बोलकर वहाँ से सारी चीज़ें उठाकर जगह पर रखने लगी। साथ भी इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, आप खाना खा लें फिर मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। रानिया बोलकर चीज़ें समेटने लगी। साथ की सारी नज़र रानिया की तरफ थी जो मसरूफ़ से अंदाज में काम कर रही थी और किचन में पड़ी हर चीज़ समेट रही थी। रानिया रहने दी, बस मैंने खाना खा लिया है। साथ खाना खाकर उठा था कि रानिया इसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। पी लिए, आप पीते हैं? आगे तो मेरा मूड नहीं है। साथ इसके बिल्कुल करीब खड़ा बोला, जी साथ पर करीब क्यों आ रही हैं इतना? रानिया साथ को खुद के इतना करीब देखकर नर्वस होती हुए बोली। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। क्या हुआ है रानिया, पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? साथ थोड़ा सा झुककर इसके माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए इसे तंग कर रहा था। साथ प्लीज़, क्या प्लीज़? साथ रानिया के चेहरे को थोड़ी से थाम कर ऊपर करते हुए बोला। साथ के ऐसा करने से रानिया ने आंखों को बंद कर लिया। साथ मुझे सोने ही काफ़ी देर हो चुकी है। रानिया काँपते हुए होठों से बमुश्किल बोली, मुझे भी सोना है रानिया, पर आज कॉफ़ी नहीं चाहिए। साथ आराम से सरगोशी नुमा रानिया के कान के करीब जाकर बोला और आहिस्ता से अपने होठों से इसके कान की लौ को छुआ। साथ प्लीज़। रानिया ने बंद आँखों से इसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से भींच लिया। रानिया आँखों को खोले नहीं। रानिया ने नाम में सर हिलाया। आपने मेरी बात न मानी तो आपको सज़ा मिलेगी, मिसेस साथ चौधरी। साथ इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किए बोला। साथ इसके चेहरे पर हाथ रखकर अंगूठे से इसके गाल को रब कर रहा था। साथ प्लीज़ जाने तो मुझे डर लग रहा है किससे? आपसे। रानिया मिनमिनाई। ओके चले जाए, पर क्या? अभी रानिया ने आंखों खोलकर इसकी तरफ देखा ही था कि साथ इस पर झुक गया। रानिया जोर से आंखों को नीचे साथ को कंधे से थाम गई। साथ पीछे हटा तो रानिया की तरफ देखा जो गहरी सांस लेते हुए जल्दी से अपना मुँह उसके सीने में छुपा गई। साथ के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आ गई। रानिया का वजूद अभी भी लरस रहा था और साथ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। रानिया, क्या हुआ? साथ प्लीज़। हाँ ओके चले आराम करने, मेरी तो सारी थकान उतर गई है। साथ ने कहते हुए रानिया को खुद में भींच रखा था। साथ में जाऊँ? रानिया बमुश्किल बोली। जी बिल्कुल, आराम करो अब जाकर। साथ कहते हुए इसे पीछे हटा। रानिया जल्दी से पीछे होते ही वहाँ से भाग गई। साथ इसकी कुर्ती पर मुस्कुरा दिया, पागल लड़की। साथ कहते हुए बालों पर हाथ फेरकर अपने रूम की तरफ चला गया। इन दोनों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करनी है तुम तीनों ने। अगर तुम तीनों से ये काम ना हुआ तो तुम तीनों का वो हाल होगा जो तुम तीनों को अपना नाम तक भूल जाएगा। सुना तुम तीनों ने? सामने बैठा आरिफ उनसे बोला। यस सर, बस कुछ दिन और आप देखना सर कैसे इन दोनों को एक दूसरे से नफरत हो जाएगी। इनमें से एक लड़का हंसकर बोला, जो भी करो बस मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। जहर बोल दो उनकी ज़िंदगी में, दोनों को एक दूसरे की शक्ल भी ना देखे। और क्या बॉस?